हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे भी सब ऑल गुड? वालेकुम अस्सलाम सर। जी ये सर, अभी कैसे हैं? खैरियत से हैं? सब फिट चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी सर। एजाज भी कैसे हैं? काम शाम कैसा चल रहा है आपका? यार काम धंधे भाई आपको मैंने दिखाना है, मुझे बताएं। समझ नहीं आ रहा कुछ मुझे। मेरे साथ चैट में ज़रा अकाउंट शेयर करें इनका, तो देखते हैं, ऑडिट करते हैं क्या मामला है। चैट पे मैं कैसे करूं? आपको वो लिंक भेज दूं? लिंक सेंड कर दो, चैट में तो ना करो, मुझे वो डिस्कॉर्ड में कर दो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, पब्लिक करिए, हम ऑडिट करते हैं इनका, क्या ख्याल है? इधर ही कर लेते हैं, एक मिनट मुझे देखने दे करें खोल। सेंड। मेरे माइक का इशू है, ऑनलाइन चैट। ठीक है, आप चैट में मैसेज कर दें ऐशा। सर अच्छा। क्वेश्चन शुरू करेंगे या फिर मैं वेट करूं? जी ये सर, भी क्या कह रहे हैं आप? जी मैं पूछ रहा था, आप क्वेश्चंस शुरू करेंगे या मैं फिर वेट करूं अभी सबका? नहीं नहीं, स्टार्ट करते हैं, हम ज्वाइन करते जाएंगे, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो नहीं ज्वाइन कर सका बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, वो आप बताएं। आ, ये आपका मेरी नाम सर? स्क्रीन आ रही है आपके पास? चले एक सेकंड पहले हम इनको दे लेते हैं साथ भाई को, फिर मैं आपकी तरफ साइड पे आता हूँ, ठीक है सारा भाई? जी जी ठीक है। आपकी स्क्रीन शेयर अच्छा, हो आपका रही ये है नाम क्या मुझे। स्क्रीन आ था? रही है आपके पास? आयशा, अपना माइक ऑफ कर ये लीजिएगा। जानते भाई। जी आपकी स्क्रीन शो हो रही है, कुछ आगे दिखाएंगे तो नज़र आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ये है जी। मैंने ठीक है, ड्रेड टॉक। ये मैंने बनाई है वीडियो, अब ये व्यूज आप देख रहे हैं। ये इतने कोई अकाउंट खास नहीं है। किधर है आपका अकाउंट? ये लॉगिन इधर नहीं है? मैं आपको इसका वे क्या बताता हूँ ना, मतलब? अभी तो आपने 5-6 वीडियोस अपलोड किए ना, इसकी सबसे ओल्डेस्ट वीडियो के स्टैट्स में हाँ। जाके देखो, इसकी फुल परसेंटेज क्या है और एवरेज वॉच टाइम क्या है, ये जो जिस पे 587 व्यूज़ आए हैं, इसके जाके देखो, ठीक है? और ये ऐसे टेस्टिंग से पता नहीं, अभी तो इसकी एल्गोरिथम अंडरस्टैंड नहीं कर नहीं पा रहा कि आपका अकाउंट क्या है। मुझे खुद नहीं पता अभी क्या है अकाउंट, को वीडियो चलाओ जरा, देखें क्या अच्छी हैक करके। ये वीडियो चेक करें ना जरा, ये मुझे बताएंगे सही है मतलब लेवल चलाओ, इनका या ये? इनका लेवल अभी बता देते हैं, ऑन करो जरा। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस भी ऑन करो। भाई, क्या यार ये? आपने साउंड शेयर भी करना है। साउंड नहीं आ रहा अभी, साउंड के बगैर तो ये साउंड वीडियो। कैसे? साउंड कैसे शेयर होगा इसमें? यार आप ऐसा करो ना, ये मुझे माइक डिस्कॉर्ड तो की मेरा। चैट में शेयर करो, मैं आपको इसको डिटेल देख के ना वॉइस में से शेयर करता हूँ आपके साथ में। इस पे देखना पड़ेगा, आप कह रहे हो कि इसकी वीडियो सारी देखो, मुझे बताओ आप में से इसकी एनालिटिक्स शेयर करो। ठीक है, फिर हम इसको देखते हैं। चले अच्छा, अब मुझे जान दिया भाई, ये बताए मैंने असल में जाना है नमाज पढ़ने। जी जी बताएं। तो एक तो अब इस जिस तरह हमने जब अकाउंट वार्म अप कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम अपना वो करते थे। तो अपने वो स्क्रॉल करना, आपने 1 1 घंटा स्क्रॉल करना है हर हाँ दिन, हाँ ताकि हाँ हाँ। वो एल्गोरिदम को समझ आ जाए। जी जी। तो अब जब एक दफा वार्म अप हो गया, तब भी हम करते रहे, मतलब हर दिन यूज करें, या एक्चुअल में कोई ना इतना ये जरूरी नहीं है? चीज़ें एल्गोरिदम की तरफ से डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हम सेफ साइड पर रहने के लिए मैं पर्सनल अकाउंट्स पे कर लेता होता हूँ, वीडियो अपलोड करने से आधा घंटा पहले कोई 10 मिनट कर लिया, कुछ सर्च कर लिया रिसर्च पर्पज़ के लिए। और ना भी करो कोई मसला नहीं है, अच्छा फर्स्ट टाइम आपने बस उसको सेटमेंट कर देना है, ताकि जो फर्स्ट टाइम उसको बॉट डिक्लेरेशन उसकी तरफ साइड से होनी है, बॉट डिक्लेयर करना है एल्गोरिथम ने, वो ना हो, बाद में कोई मसला नहीं है। अच्छा। और दूसरा, अब मैंने दो अकाउंट चलाने हैं, और तीसरा अगर मैं चलाऊंगा तो मुझे एक और फोन पे आप चलानी पड़ेगी या? एक डिवाइस में 10 भी चला सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड हम यही करते हैं कि आप 3 ही चलाओ, 2 चलाओ। उसकी वजह ये है कि जब आपने सेम आईपी से इतना कंटेंट अपलोड करना है ना, टिकटॉक ने आपको पैसे हम्म। देने हैं। उसने देखना है कि यार ये बंदा एक आईपी पे बैठा हुआ है और ये 3 दिन अकाउंट मोनेटाइज करके बैठा हुआ है, ये क्या मामला है। वो बड़ी आपके पे फिर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है, आपकी रीच लिमिट भी कर सकता है, समझ रहे हो? तो अब मेरे पास हैं 2 आईपीयां। 2 आईपीज है आपके पास? हाँ। आपके पास वो डिवाइस है एक है? डिवाइस एक है। तो आप दूसरी लैपटॉप पे लगा लो। जो एड्स पावर का मैंने आपको बताया डिटेल लेक्चर, आपने देखा नहीं लैपटॉप पे कैसे चलाना है, वहाँ पे चलाओ, बड़े मजे से वो चलेगा मैंने वो। उस पे, वो मैकबुक पे नहीं चलता ना। ये मैकबुक के लिए भी उसका एक ऑप्शन है, मैं अब उसका ना मैं देखता हूँ टाइम निकाल के उस पर लेक्चर बनाता हूँ कि मैकबुक पे कैसे आपने लॉग इन करना है, मैकबुक पे भी हो जाता है ये। तो मैं, अगर वो हो जाए तो मुझे वैसे ही कोई थोड़ा मोटा वो उस पे मेरे वॉइस माइंड में से ना भेजे, तब मैं स्किप खुद ही। हो गया, उसी टाइम कर देना चाहिए था कि मैक वाले बंदे भी हैं, तो इंशाल्लाह मैं इसको देखता हूँ, मैक पे भी वो शिफ्ट मैंने आपका करते हैं। देखा सारा लेक्चर, मैंने बड़ी कोशिश की है, और डाउनलोड ही नहीं होता ब्राउजर पे उस पे, मैक पे। एड्स पावर नहीं, उसके लिए आपको उसकी ब्राउज़र और डाउनलोड करना पड़ेगा ना, ये वाली होगी नहीं फाइल उसकी।
हाँ वही ना, मैंने बड़ी कोशिश की थी लेकिन वो हुआ ही अगर नहीं आप डाउनलोड। थोड़ा सी खुद भी देखो तो यूट्यूब पे जाके सिंपल करो कोई भी, इसको हम कहते हैं हम्म। एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स, ठीक है। आप कोई सही भी हो गया। एंटी डिटेक्ट ब्राउजर यूट्यूब में लिखो कि मैंने मैक ओएस के लिए डाउनलोड करना है, चैट जीपीटी से पूछ लो यार, आपको ए टू जी बता देगा। आईपी तो आपके पास पहले ही है, इंटीग्रेट करनी है बस, और कुछ नहीं है। कोई मर्जी एंटी डिटेक्ट ब्राउजर डाउनलोड कर लो। अच्छा चलें, ये भी सही है। ओके हो गया जी। ये स्टार्ट भाई। अस्सलाम जी वालेकुम। मेरे वालेकुम अस्सलाम। जी कर ले, इनसे बात कर ले पहले आप। जी समझ में, मैं आपकी साइड पे आ रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी ठीक। जी भाई स्टार्ट भाई, जी जी ज़रा जल्दी कीजिएगा हम। जी बात, मैं जल्दी ही जी जी मैं जी साढ़े जी। 7 बजे से बैठा हुआ वेट कर सर रहा हूँ सर आपका। बताइए, हुक्म करें। एक बात ये है कि मेरे पास जो फ़ोन है ठीक है। वो उसके अंदर मैंने सारा प्रॉक्सी वगैरह हर डेटा डाल लिया। ओके। फिर उसके बाद जो है मैंने 2 या 3 ईमेल बनाए, तो वो पाकिस्तान का ही कंटेंट मैंने फ्री चैट पे भी वो शेयर किया था, ठीक है। स्क्रीनशॉट। ठीक तो है। वो बार बार जो है वो फ्री जो उसकी लोकेशन है ना, वो जो दे रहा है पाकिस्तान का दे रहा है, टिकटॉक टिकटॉक। अकाउंट की बात कर ठीक रहे है, हैं या जीमेल की बात कर रहे हैं? टिकटॉक अकाउंट की, जीमेल की भी मैंने यूट्यूब से जाके फिर देखी थी, अलग से जाके सेटिंग के, इसकी सेटिंग कैसे चेंज होगी, कर सकते हो आप, ज़रूरत लोकेशन। नहीं है। मुझे ये बताएं कि आपके पास डिवाइस कौन सी है? डिवाइस है सैमसंग का A50 है फ़ोन, ये 10 अलग प्लस ही ही वेरिएंट रखा है? है मैंने। जी उसका वेरिएंट 10 प्लस ही, एंड्रॉयड वेरिएंट 10 प्लस है। उसमें ऑप्शन आ रहा है जी जी वीपीएन ऑलवेज ऑन का और ब्लॉक विदाउट कनेक्शंस का। जी 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 जी, ये ऑन मैंने करने के वो बाद सारी सेटिंग आपने की थी। व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस क्रोम पे लिख के सर्च किया, आपकी आईपी किधर की है? नहीं, वो नहीं किया मैंने। आपने एक ये काम करना है, दूसरा आपने प्ले स्टोर में सर्च करना है पेपॉल। अगर तो आपको शो हो रहा है, गुड है। फिर आपने टिकटॉक इंस्टॉल कर देना है। ओके हो गया। अच्छा, और दोबारा से तो प्ले ये स्टोर से आपने टिकटॉक डाउनलोड करना है। सही। ठीक है, पहले क्या करना है, आपने स्टेप 1 पे जाके व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस ये चेक करना है। उसके बाद आपने प्ले स्टोर पे जाके चेक करना है पेपॉल शो हो रहा है। अगर तो हो रहा हो, इसका मतलब कि आपकी आईपी चल रही और है। नहीं, ये इधर तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, मुझे ऑफलाइन दिखा रहा ये आपकी प्रॉक्सी है। नहीं मैं वर्क अभी कर रही, फ़ोन फिर पे देखो चेक ज़रा करूँ। प्रॉक्सी आपकी ऑन है। अच्छा, प्रॉक्सी के लिए मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ, ये देखें, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। विंडोज़ एप्लीकेशन, ये आ गया मैं इधर। इंटायर स्क्रीन का, हाँ इंटायर स्क्रीन ये रहा, शेयर हो गया। ठीक है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ इंटायर स्क्रीन पे जाके ना, जो प्रॉक्सी का जो है ना, ये हम्म। देखें, ये सारा ये प्रॉक्सी का, ये देख लें, ठीक है। ये हुआ हुआ। ठीक है, ये चल रही है इधर ना, ये ठीक है। स्टैटिक रेजिडेंशियल था। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था, या तो मैं फ़ोन को हार्ड रीसेट करूं फिर दोबारा प्रॉक्सी वगैरह डालूं, इससे पहले दूसरा आपने आप कह रहे रीसेट हैं कि किया था? मैं, नहीं इससे पहले रीसेट नहीं किया था। फर्स्ट टाइम किया ही नहीं आपने एक रीसेट? ये नहीं, भाई आपको लेक्चर में डिटेल, आपने लेक्चर देखा नहीं है, उसमें सबसे पहले आई कहा है आपने मोबाइल मस्ट रीसेट करना है। हार्ड रीसेट। छोड़ दो, मुझे आइडिया हो गया आपके अकाउंट का मसला क्या है। आप सबसे पहले इसको रीसेट करो। जैसे ही रीसेट के बाद आपके पास वो आए जो सेटिंग्स आती हैं बेसिक्स, उसमें आपने रीजन सेलेक्ट करना है, यूएस का टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी आईपी का है। सही। देन आपने डाउनलोड करना है। जी। वो आपका पुराना कैश है तो सारा अच्छा का फिर, सारा मोबाइल में पड़ा हुआ है, उसने तो पाकिस्तान शो करना है। अच्छा उसके बाद जो है मतलब फिर मुझे नया ईमेल बनाना पड़ेगा, आप ये सबसे पहले बात तो है। लेक्चर देखो, ये वीपीएन प्रॉक्सी वाला जो भी है, ठीक है। अच्छा जैसे जैसे उसमें ठीक है। स्टेप्स बताए सेम एज इट इज आपने वैसे कॉपी कर देना, देन आपने बताना है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके हो ठीक है। गया। ओके जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी समीर भाई, कैसे, खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी। यार, मेरा ये मसला है कि टिकटॉक के ऊपर ना, लाइक एक तो व्यूज नहीं आ रहे, वही ठीक है। कंटेंट मैंने जब यूट्यूब शॉर्ट पे डाला है तो अभी तक जो है ना मेरे वहाँ पे 1 लाख प्लस व्यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो कंटेंट टिकटॉक शेयर के ऊपर करेंगे, नहीं आपने आते। टिकट में जनरेट करके को किया अकाउंट शेयर? जी वो मैंने किया था, आपने कहा था कॉल पे आइएगा। टिकट नंबर बताइएगा अपने। 1 मिनट रुक जाए, या मैं आपको साथ शो भी करवा सकता हूँ शो अभी। करवाना ज़्यादा बेस्ट है, करवा दें, शो देख लेते हैं। मैं ठीक है ठीक है, 1 मिनट रुक हूँ यार। इसका बैक कैमरा, 1 मिनट यार, इसका बैक कैमरा नहीं ऑन हो रहा। 1 मिनट मैं देख लूँ जरा। अकाउंट वैसे ही शेयर अच्छा कर दें, जी, टिकट अकाउंट देख में लें। कर,
टिकट में देख ये लेते भाई कह हैं रहे हैं कि आपके। एंटी डॉल्फिन यूज कर लें। ये कौन पूछा था, वो क्या नाम है उनका, राज भाई। ये आप ये एंटी डिटेक्ट ब्राउजर है कोई, ये यूज किया हुआ है आप, ये सेम ये भी यूज कर सकते हैं। मुझे जी इसका आइडिया नहीं है, आपको चेक करना 0025 पड़ेगा। 065 0025। 0025 ठीक है। जीरो हाँ जीरो जी। टू फाइव में जी अकाउंट है ए आई विस्टस। हाँ जी। ये अभी जो आके ना मेरे कोई 400 तक व्यूज पहुंचे हैं। कितने वीडियोस अपलोड कर दी हैं आपने? अभी तक मेरी हो गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई हो गई हैं 24-25। वीडियोस तो काफ़ी हैं आपकी। जी। It's me. Hi, I'm your bestie. ये आपने इसको वार्म अप किया था प्रॉपर तरीके से जो लेक्चर में जी बताया मैंने है? वार्म अप किया था बिल्कुल। और फ्रेश मेरा अकाउंट जो है? है ना, जी फ्रेश अकाउंट है। इसके बाद पहले मैंने मोबाइल रीसेट किया था। फिर मुझे एक थोड़ा सा इशू ये भी आ रहा है हम्म। कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको ना अब 2 डिवाइसेस के ऊपर लॉगिन किया था ना, आईपी मतलब 2 डिवाइसेस के ऊपर लगाई थी। एक ठीक में है। तो ठीक चल रही है, ठीक है। लाइक लाइव का ऑप्शन भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। ठीक है। इस डिवाइस के अंदर पहले आ रहा था, फिर यकदम चला गया। मैंने फिर मोबाइल रीसेट करके किया, लेकिन लाइव का नहीं आ रहा ऑप्शन। सीआरपी का ऑप्शन लाइव, आ रहा है? जी बाकी तो चीजें आ रही हैं सारी। बस ठीक है। लाइव का ऑप्शन आपको टिकटॉक स्टूडियो से भी मिल जाएगा, आई थिंक वहाँ पे भी ऑप्शन है अगर आपने लाइव जाना हो ना। हाँ जी, वो तो मतलब 1000 फॉलोवर होंगे तो फिर नहीं वो नहीं, मैं इनेबल आपको, होते अब आप बात कर रहे हैं कि आपको वो डैशबोर्ड नहीं आ रहा, लाइव का जो सेक्शन होता है, प्रॉपर फीड होती है। जी। ये प्लस के ऊपर क्लिक करें ना तो लाइव का साथ आता है ना ऑप्शन, वो कोई कि मसला नहीं लाइव है, अगर भी आपको आपका। सीआरपी शो हो रहा है, चेक कर लिए तो गुड टू गो है। लेकिन अच्छा आपने इसके चलें। एक्चुअल में आप स्टैट्स शेयर करें, ज़रा देख के आइडिया होता है। स्टैट्स में बार बार क्यों कहता हूँ, उसकी वजह ये है कि स्टैट्स देखना आइडिया होता है कि बंदा ये पूरी वीडियो देख भी रहा है या नहीं देख रहा, या उसकी एवरेज परसेंटेज व्यूड क्या है। क्योंकि जब वो सामने होगी ना, फिर आपको पता लग जाता है कि अगर 200 व्यूज़ या 100 व्यूज़ आए हैं तो उनमें से कितने लोगों ने इंगेज किए हैं। अगर तो वो अच्छे हों, इसका मतलब कि अकाउंट हम्म शेडो बैन है, अकाउंट 100 से ऊपर व्यूज़ लेके नहीं जा रहा, लिमिट लगा दी हुई है उसने। नहीं हम्म तो मोस्टली केसेस में होता है कि आपके स्टैट्स भी बैड होते हैं और आपके व्यूज़ भी कम आ रहे होते हैं, और उसकी रीज़न वही होती है कि डायरेक्टली वो लिंक है उसके साथ। जब आपका कंटेंट नहीं अच्छा उतना जा रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं यूट्यूब पे वर्क कर रहा है, तो आप। यूट्यूब पे तो मेरे मतलब किसी वीडियो के ऊपर 30K व्यूज आ जाते हैं, किसी और के ऊपर यूट्यूब पे बड़े 23K। अच्छे व्यूज़ हैं, ये अगर आप कह रहे हैं ना कि 1 लाख तक वीडियोस गई हैं। जी ये अभी मुझे 5-6 दिन हुए जस्ट स्टार्ट किए आप ज़रा हुए। इसके टिकट में ना स्टैट शेयर कीजिएगा, मैं देखता हूँ इसे। और ये वीडियो भी जी देखिएगा जो आप अपलोड कर रहे हैं वाईटी पर, डेस्कटॉप से कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं। मोबाइल से कर रहे हैं। और वो सेम यही वीडियोज़ हैं, इनके उतने एमबीज़ की, ये जी ना हो कि आप सेम एक्सपोर्ट किसी सेम और में। यहाँ पे जो लगाता हूँ ना जी टिकटॉक के ऊपर, जी सेम जी। वही वीडियो उसी वक्त यूट्यूब पे भी लगाता हूँ। ठीक है ठीक है, आप इसके ना स्टैट शेयर कीजिएगा ज़रा एनालिटिक्स के। मैं टिकट में भेज देता हूँ आपको। अच्छा एक सेकंड, मैं एक अकाउंट ऑडिट कर लूँ एक और, ASMR.content624। अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट है। कैसे चल रहा है अकाउंट आपका? अच्छा सर, अकाउंट आपने मेरा वो ऑडिट नहीं किया। आपकी टिकट नंबर बताइएगा आप अपनी। 0016 सर। 0016 1 अच्छा, सेकंड। चेक करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी आप जी, 10 से 15 मिनट मुझे प्रॉपर देंगे। कोई मसला नहीं है, मेरे इधर हो काफ़ी जाए, सारे मैं इधर ही कंफ्यूजन हूँ, है, मैं वो क्लियर करो। कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। टिकट नंबर 106 ठीक है। 0016 सर। 0016। अच्छा ये अकाउंट आपको ओपन पब्लिक ओपन कर लो, कोई मसला तो नहीं है? कर लें सर, नो इशू। कर लें, कोई इशू नहीं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? और स्क्रीन हम शेयर करते हैं इसको। यही चैनल है आपका, आवर थॉट्स 30? जी सर यही है। इसमें आप थोड़ा सा, ये मेरी अब जो रीच है ना वो डाउन हो गई है। आप इसकी बेशक लेटेस्ट करके देखे, पॉपुलर करके चेक देख लें, करता हूँ मैं। या वैसे मैनुअल स्क्रॉल करके देखें इसको। Humans, you will get all the ये animal आपने facts in this जनरेट खुद की है व्यू थी से, या आपने कॉपी की है ये?
सर ये खुद की है, मैंने खुद से, ये मैंने अपील बेसिकली एक बनवाई है। जो मेरा करेक्टर था पॉडकास्ट का, होस्ट था जो मेरा, गेस्ट जो मेरा, उससे मैंने एक अपील बनवाई है कि इस चैनल को लाइक शेयर फॉलो करें। और जैसे मेरे दूसरे गेस्ट हैं, जैसे लाइन है जी जी। और बिग फुट है, इन दोनों से मैंने अपील्स जनरेट करवाई थी। ये अपील्स के अलावा जो मेरी पॉडकास्ट है उसकी भी एक बार वीडियो देख लें, उसमें एडिटिंग मुझे चेक ना आइडिया कर हो लें। गया पर्सनली आपका कंटेंट मुझे तो बड़ा पसंद आया था, लेकिन जो ये अगर 100 व्यूज भी क्रॉस है ना कर रहा, तो ये मुझे सर तो लग एक रहा है कि ये इसकी कुछ स्टिल शेडो वीडियोस गई बैंड। हैं, 700 तक गई है, नहीं 700 300 की तक फिगर गई नहीं है। है, ये कम से कम जानी चाहिए थी आपकी 10 15 20 वीडियोस के बाद। कोई 10,000 पे जाएगा, कोई 15,000 पे जाएगा, कोई 8,000 पे यस जाएगा, यस पता लगे यस, भाई कुछ में पोटेंशियल है, कोई एग्जैक्टली जान है कि नहीं है। जी। और ये आपने अकाउंट में ज़रा बताया, आपने प्रॉक्सी कहाँ से परचेज की है? सर वो सुपर प्रॉक्सी, और वो जो हमारी थी, क्या नाम था उसका, सुपर प्रॉक्सी चीप कौन सा? प्रॉक्सी। अच्छा चीप प्रॉक्सी, नहीं ठीक है। सॉरी, सुपर प्रॉक्सी, हाँ चीप प्रॉक्सी। ओके ठीक है, चीप प्रॉक्सी थी। और मोबाइल में आपको किस डिवाइस में यूज़ कर रहे हो कि लैपटॉप से यूज़ कर रहे हो? सर मोबाइल से यूज कर रहा हूँ। मोबाइल कौन सा है? मोबाइल सर ये टेक्नो का है, 10 प्लस मॉडल है। और वो वीपीएन और वो ऑप्शन ऑन किए हैं दोनों आपने सेटिंग से? जी, ब्लॉक और ऑलवेज ऑन, और वो ब्लॉक वो किया, वो अकाउंट प्रॉक्सी यूएसए का मेरी यूके का? माशाल्लाह ठीक चल रही है। सर यूएसए। यूएसए का है। आपने सेटिंग्स में जा, अभी आपके पास मोबाइल एक्सेस में यस बिल्कुल है सर। आप इसकी तरफ जाइएगा सेटिंग्स में, टिकटॉक स्टूडियो से, बल्कि वैसे डायरेक्ट सेटिंग्स में चले जाएं अकाउंट ओपन करके ना प्रोफाइल से। ये अकाउंट मेरा ओपन है, हाँ जी, अब बताएं। सेटिंग्स में आ गए, सबसे टॉप पे होगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन करके कुछ होगा। यस अकाउंट है। ओपन करें इसको, उसके बाद मुझे बताइएगा कौन से पहले दूसरे तीसरा ऑप्शन है। सर अकाउंट इंफॉर्मेशन में हाँ फोन इसको नंबर ओपन और करके देखिए, लास्ट पे ऑप्शन आ रहा है अकाउंट बेस्ड इन का। ईमेल को या फोन नंबर को। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें। कर लिया, सिर्फ दो ऑप्शन आ दो रहे हैं, बार एक ठीक फोन है, बंद कर नंबर। दें इसको। आपने कितने दिन वार्म अप किया था इसको? सर वही 6 दिन जैसे आपने बताया था। 6 दिन के पे होना नहीं चाहिए ये, क्योंकि जो आप सर कंटेंट अपलोड कर रहे क्योंकि हैं ना। मेरा तीसरा अकाउंट है जो शेडो बैन है, तो इसमें मैंने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की जिससे आप शेडो जब बैन की 6 तरफ दिन में जाए। वार्म अप करते हो, सिर्फ स्क्रॉलिंग करते हो या कमेंट भी करते हो? ये ना हो कि आपने सर पहली दफा अकाउंट स्क्रॉलिंग कर, फ्रेश बनाया और नहीं, सॉरी आपने यूजर मैं नेम आपको, चेंज कर लिया और मैं, प्रोफाइल अपडेट कर दी। नहीं, मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ। मैं अकाउंट बनाता हूँ, जैसे ही अकाउंट बनाता हूँ अपनी डीपी और बायो डाल देता हूँ। ठीक जब है। मैं जैसे ही वार्म अप शुरू करता हूँ ना, जो मेरी नीश के रिलेटेड जो चैनल्स हैं, मैं उन पे जाके कमेंट्स करता हूँ, और इवन के मेरे कमेंट्स पे सर 600 लाइक्स भी आते हैं। 600 लाइक्स? ठीक है, 600 लाइक आते हैं, 20 25 लोग मेरे कमेंट पढ़ के मेरी प्रोफाइल भी व्यू ऐसा कौन करते सा हैं। कमेंट करते हैं आप नीचे जाके? सर वो मैं कर लेता हूँ, ये मेरी अच्छा। वो सीक्रेट स्ट्रेटजी ओके है। ओके, बेस्ट है। ठीक ये है, बात ये और सीक्रेट रख इसके दी। प्रोफाइल व्यूज भी आते हैं मेरे पास 20 ठीक है। लेकिन मेरा जो है ना ये नहीं जाता, व्यूज ऊपर नहीं जाता। मैं ना, मुझे आप रिमाइंड करिएगा, मैं आपके साथ ना एक अकाउंट शेयर करता हूँ, उसके क्रेडेंशियल्स भी अकाउंट बना के ना, आपने वो ठीक है डिवाइस सर। में टिकटॉक क्लियर करके डाटा शेटा उसका, यानी कि क्लियर डाटा का पता है ना, सेटिंग से जाके जी सर। वो क्लियर करना है आपने। और वो जो मैं आपको क्रेडेंशियल्स दूंगा ना, आपने वो अकाउंट लॉगिन करना है, मैं फ्रेश बना के दूंगा आपको। आपने उसकी ना ठीक हो गया। प्रोफाइल अपडेट करनी है ना बायो अपडेट करनी है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल उसको स्क्रॉल करना है। और पहली, ये नहीं होना कि पहली वीडियो लाइक, दूसरी यही लाइक, 3 4 5 6 बार जी जाके लाइक करनी है। बेशक लाइक की ना भी स्टार्टिंग में ना कीजिएगा, 1 2 दिन ना वैसे ही ठीक इसको है रहने सर। दें। और फिर हम ठीक है देखते हैं कि सर। उसको जो मैं आपको अकाउंट दूंगा, ये जो आपने अपलोड की है उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 100 व्यूज में तो वीडियो रहनी ही नहीं चाहिए। वो जितनी मर्जी बुरी भी हो ना, अगर आपने 20 25 अपलोड कर दिए हैं, उनको मिलना चाहिए चंक में व्यूज, स्टार्टिंग में आना चाहिए एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं आपके साथ अच्छा शेयर करता हूँ, आप एक ट्राई कीजिएगा। सर इसके अलावा मेरे 2 3 और अकाउंट हैं जो वार्म अप में चल रहे हैं, और उन पे मैंने पोस्टिंग भी स्टार्ट की है। अभी एक और मैं आपको टिकट के अंदर मैंने लिंक भेजा है आपको, क्या आप ये जरा रिस्पॉन्स ऑन अकाउंट्स का अभी हम देख लेते हैं जी। कोई भी नहीं ये आया अभी तो। देखें, ये आ गया सर। फ्यूचर रोबोट्स, यस। ये तो 800 व्यूज पे गई हुई है। अच्छा, व्यूज 1000 क्रॉस कर जाए ना, फिर बंदा वहां से निकला था। ये 800 व्यूज पे भी आप ये समझ लो कि शेडो में तो एटलीस्ट सही है, क्योंकि जो वीडियो 100 से नीचे रह रही है ना, ये 200 से ऊपर नहीं जा रही, 300 से ऊपर नहीं जा रही, उनमें प्रॉब्लम आती होती ज्यादा। और 100 अच्छा व्यूज पे They गई left थी। through here, but I'm not leaving alone. वीडियो पहले समझनी पड़ेगी पार्ट 1 में कि हो क्या रहा है।
सर ये क्लिप्स हैं, इसको ऐसे समझ के मूवी क्लिप्स हैं। ये VO3 को मैं एक स्क्रिप्ट देता हूँ तो उस पर मुझे हर सीन वो करता है, देता है 8-8 सेकंड के सीन में डाल रहा हूँ ताकि पहले कम्युनिटी बिल्ड हो सके, कि एवरेज वॉच टाइम ज़्यादा आ सके, लोगों के लाइक्स ज़्यादा आ सकें, इसलिए 8 सेकंड की उस पर पोस्टिंग पे जा रहा हूँ। इससे भी जैसे सेम ही थोड़ा आपने सा किया, इसको जैसे ही फ्रेश अकाउंट बनाया, अपडेट कर दी बायो और प्रोफाइल लगा दी। बायो प्रोफाइल लगा के वार्म अप किया, वार्म अप करने के बाद फिर इस पे अपलोडिंग स्टार्ट की। नहीं, आपने प्रोफाइल अपडेट नहीं करनी थी और ना ही उस पर लगानी थी वो बायो। उसकी वजह ये है कि जैसे ही आपने फ्रेश बनाया, बायो अपलोड कर दिया ना, एक तो बायो भी AI जनरेटेड लगाई आपने, तो वो भी माइट भी हाँ रेड जी, फ्लैग हो सकता है। ठीक है। तो इसका कोई मसला नहीं, जो आपका पुराना कंटेंट है ना वो जाएगा कहीं नहीं। उसको सिर्फ आपने जी करना ये है कि प्राइवेट करके जी और सर। दोबारा से उसको नेक्स्ट अकाउंट में रीअपलोड कर देना है। सर मैं 2 आप अकाउंट ऐसे ही कर चुका हूँ, ये तीसरा अकाउंट है मेरा। नहीं, वो आपने मेरे बात सुने ना, वो कह रहे हैं कि मैंने जैसे ही अकाउंट बनता है मैं अपडेट करता हूँ उसकी प्रोफाइल, देन मैं उसकी कर देता हूँ बायो चेंज। पहले स्टेप पे ही तो आप ये काम कर रहे हैं। हाँ बोट जी। बोट मतलब बोट किसे कहते हैं भला? वो करता है, ये होता है कि ऑटोमेट हुआ होता है, जैसे उसने अकाउंट बनाया हम्म। फौरी DP चेंज बायो अपडेट, और वो लाइकिंग शुरू कर देता है। लोग बनाते हैं लाइक्स करने के लिए वीडियो, जो आप देखते हैं ना, ये 10-10 हज़ार रुपए में 1 लाख व्यूज ले लो, तो 1 लाख ये ले लो जी वो जी ले लो, वो जी। बोट से काम करते हैं वो। सर उनको ये मैं रोकने के लिए बॉट से टिकटॉक ने काम बचने किया के है। लिए ही मैं ये कमेंट्स वाली स्ट्रेटजी करता हूँ कि उसको हाँ, अल्गोरिदम ये ये अच्छी अच्छी डिटेक्ट। ये स्कीम अच्छी है। आप बता रहे थे 600 लाइक्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि या तो ये कंटेंट में वो कमेंट ही आप इतना कुछ तगड़ा कर रहे हैं, और वो जा ही इतनी रीच रही है कि 600 लाइक्स आ सर रही है मैं कमेंट पे। कमेंट्स ऐसे करता हूँ कि जो उस पोस्ट के ऊपर टॉप कमेंट्स जा रहे होते हैं ना, लाइक्स, मैं उन तीनों को मर्ज करके ना एक अपना यूनिक सा कमेंट है बनाता उसी हूँ। निश में या किसी और निश में? उसी उसी वीडियो पे जिसको मैं देख रहा होता हूँ हाँ उसके हाँ। ऊपर जो टॉप उसके जो लाइक्स होते हैं ना जिस कमेंट्स पे, उन 3 कमेंट्स को उठाता हूँ और आप उनको आपस में आप मर्ज करता स्किप हूँ। करें इसको, ये जो आपका पॉडकास्ट वाला कंटेंट है ना, इसके लिए मैं आपके साथ सुबह मुझे रिमाइंड कराइएगा, मैं आपका अकाउंट शेयर करूंगा, वो उस पर ठीक चला है के सर, देखते हैं ठीक हो गया। उसके लिए मुझे ये यहाँ से प्राइवेट करनी पड़ेगी। हम। हाँ, यहाँ से प्राइवेट करके वहाँ पे अपलोड करेंगे हम। सर एक और मेरा पहले चैनल था यही ऐसा ही हम्म। पॉडकास्ट का ना, उस पे मेरा जो गेस्ट कैरेक्टर था वो पांडा था। ठीक है। ठीक है, उसकी भी मैंने 15-20 वीडियोस अपलोड की थी, लेकिन वो भी फिर आपने कहा कि शैडो बैन लग रहा है तो मैंने ऐसे वो ही भी है, चेंज कर क्योंकि जब दिया आप था। इतनी वीडियोस अपलोड कर लेते हो टेस्टिंग के लिए, 20 वीडियोस इनफ है। अब वो 20 की सर 20 वीडियोस अगर 100 से नहीं क्रॉस करी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने 50 और अपलोड करके टाइम वेस्ट करें। स्किप कर देते हैं, फ्लिप ठीक करें हो उसको गया, फौरी। ठीक हो गया लेकिन सर। ये है कि आपने इसमें जान मारी है कंटेंट में, तो हम इसको ट्राई जी करके सर, देखते हैं नई अकाउंट पे, देन हमें कुछ आइडिया होगा। ठीक है, ठीक है बाकी सर। क्लियर है। अच्छा सर एक और क्वेश्चन है हम्म। कि मेरे पास प्रॉक्सी है, वही चीप प्रॉक्सी ना, एक प्रॉक्सी है। ठीक है, कब मैं परचेस की थी, उसको कब दो उसकी एक्सपायरी डिवाइस डेट है? सर वो मैंने 2 मंथ के लिए बाय की थी, अभी 1 मंथ ही हुआ है, 1 मंथ ऐसे ही हुआ नहीं, तकरीबन। आपने 2 मंथ की ऑलरेडी पे कर चुके हैं। यस मैं पे कर चुका था सर, क्योंकि एक महीने के लिए लेने के लिए मैं उस पर सेटिस्फाई नहीं था, चलो क्योंकि 1 बेस्ट है महीना ये। तो मुझे वैसे स्ट्रगल में ही लग जाना था। आप ना इनकी सपोर्ट से बात करके देखिए कि मुझे ऐसे IP में कोई इशू आ रहा है, तो मैं इसको रिप्लेस हम्म करना चाह रहा हूँ। अगर तो कर दे हम्म। बेस्ट है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। जो दूसरी वेबसाइट मैंने बताई थी ना, प्रॉक्सी चीप, उसकी डिस्कॉर्ड में एक कम्युनिटी बनी हुई है, वहाँ पे कंप्लेंट जनरेट करो, वो आपकी IP चेंज कर देते हैं, आपको फ्रेश न्यू IP देते हैं विदाउट आस्किंग एनी प्रॉक्सी क्वेश्चंस। सेलर की बात कर रहे हैं सर? प्रॉक्सी, हाँ प्रॉक्सी सेलर, सॉरी। ठीक है, ठीक तो हो गया। चीप प्रॉक्सी से भी आपको स्पोर्ट से बात करके देख लो कि मुझे प्रॉब्लम लग रही है, तो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। आपसे पूछेंगे, आप हम्म। डिटेल दे देना कैसे मैंने लगा के देखी है, मुझे लग रहा है लोकेशन लीकेज है, तो उनको कन्विंस करना अच्छा पड़ेगा आपको। अगर लेट्स सपोज वो हमें न्यू प्रॉक्सी चेंज कर देते हैं, या मैं इसको छोड़ के न्यू प्रॉक्सी बाय कर लेता हूँ हम्म। सेलर से, हम्म। तो हम जो अकाउंट्स उस पर शिफ्ट करेंगे उससे कोई इशू तो नहीं है कोई हुआ? मसला नहीं है। जो आप अपना पर्सनल अकाउंट चला रहे हो ना अपनी डिवाइस में, आपके दिन में 10 दफ़ा जी IP चेंज होता है। घर में वाईफाई और ऑफिस में और बाहर और मोबाइल जी। डाटा का IP और, तो ये कोई मसला नहीं है। हम्म। होता ये कि आपने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना कि अभी 1 सेकंड में UK में बैठे हो, अगले सेकंड में किसी और सिटी में पहुंच गए हो। वो एल्गोरिथम नहीं की नहीं, तरह एक ही जो रहता है ट्रैक कर सर। मैं लेता है। हर बार हाँ, टिकटॉक ओपन करने से पहले माई आईपी पे जाके चेक करता हूँ, वो आईपी मुझे वही वो अपना आप अपनी स्टैटिक सेटिस्फेक्शन बताता के है। लिए कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अब आइडिया हो गया ना कि फोन में वो ऑप्शन ऑन है और ये प्रॉक्सी चल रही है, कोई मसला नहीं है, रिलैक्स होके ठीक, चलाएं, वो बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। वो बस उसका वन टाइम कि आपको पता लग जाए। इनकी ठीक वीडियो हो की गया। रीच देखी अच्छा आपने? रीच कहाँ पे आ रही है, व्यूअर्स कहाँ से आ रहे हैं? जी सर, ये यूएस की है सर, 98% फॉर हो यू गया, पे ये तो जाती है। बेस्ट हो गया, ये ठीक है। ये इसका मतलब कि आपकी हाँ वो वर्किंग इसमें में है। कोई, हाँ प्रॉक्सी की तरफ से सर इशू नहीं है, बट या ठीक तो है, अकाउंट शेडो बैन है। मैं तो इसको कंफर्म, ये मैं ठीक है। कन्विंस हूँ कि अकाउंट शेडो बैन नहीं है।
क्योंकि ये कंटेंट में तो, और ये चल भी ट्रेंडिंग में रहा है आजकल। एक ये चला, कोई एएसएमआर वाली नीश है ये, तो ये तो बड़ा अच्छा, मुझे कितने एक लोग और काम कर रहे हैं। कंफ्यूजन है सर इसमें ना। अब मैं यूं सोच रहा था कि जैसे पहला मेरा कैरेक्टर था टर्टल, ठीक है। तो उस पे मैंने 8 से 10 वीडियोस बनाई हैं उसके फैक्ट्स पे, उसकी स्पेशलिटीज पे। उसके बाद मैंने कैरेक्टर चेंज कर दिया बिग फुट पे। ठीक है। होस्ट मेरा वही है, गेस्ट मेरा चेंज होता है। बिग फुट के बाद मैं ले आया लाइन को, तो क्या वो उस पे एनिमल पे तो मेरी नीश को नहीं टारगेट कर रहा वो है? मसला नहीं है वो, क्योंकि ये कंटेंट किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के इर्द गिर्द तो घूम नहीं रहा, वो तो लोग एंजॉयमेंट के लिए देख रहे हैं। और जितने डिफरेंट कैरेक्टर्स लेके आएंगे उतनी ज्यादा अच्छी बात है, एंगेजमेंट बढ़ेगी। वो आप ये बिग फूड वाला चल रहा है, इसको चेहरे में उठा के पॉडकास्ट स्टूडियो में तरह इसकी वीडियो बनाए को 5-6। सर इसकी अपलोड कर चुका हूँ, 10 वीडियोस ऑलमोस्ट इसकी भी डाली हुई है। अभी रिसेंट में कोई है इसकी? हाँ, इसी में खड़ी हैं, आप देखें। बिग फुट की अपील भी है और बिग फुट की वीडियोस भी हैं। बिग फूड की अपील, आप ये अपील ये लाइन से नीचे, हाँ जी, ये सारी बिग Hi फुट की humans! You will get all the animal facts in this podcast. Please follow हैं। the इससे TikTok नीचे इसका channel पॉडकास्ट भी है। ये वाली वीडियो में? कौन सी वीडियो में? कितने हाँ जी views हाँ हैं जी इसमें? हाँ जी हाँ जी, ये सारी इसकी बिग Okay, फुट की हैं, देखें who left जरा। a fistful of fur in the hot tub? Wasn't me. I shower in waterfalls, not jets. वीडियो Bro, में the बड़ी DNA इसमें आपने came back. की हुई है, अच्छी वीडियो Unknown बनाई है। mammal. एडिटिंग ठीक है सर? हाँ ठीक है, एडिटिंग ठीक है, एडिटिंग में कोई मसला नहीं है। असल में वो चीज़ ही ऐसी यूनिक है ना, तो उसमें ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। और नया आइडिया हो, नया आइडिया जैसा मर्जी हो पॉप अप कर जाता होता है। चले मैं शेयर करता हूँ, सब फिर देखते हैं। ओके ठीक है, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन रह गया सर। अभी जैसे प्रॉक्सी मेरे पास एक ही है, अभी मैं 2 मोबाइल में 4 अकाउंट्स रन कर रहा हूँ, ठीक तो है। इसका तो कोई इशू नहीं है? एक मोबाइल पे 4 अकाउंट्स? नहीं, एक प्रॉक्सी 2 मोबाइलों में यूज कर रहा हूँ, एक मोबाइल में ठीक सिर्फ है, 2 कोई मसला अकाउंट नहीं चला है, रहा हूँ। कोई मसला नहीं है। बस ठीक हो गया सर, ओके ठीक हो गया। जी। चल, तो मैं आपको प्राइवेट मैसेज करूँ, आप डिटेल्स मेरे साथ शेयर करेंगे? मैं, आपने मुझे टिकट में मैसेज कर देना, अभी तो नहीं करूंगा। खैर मैं सुबह, मुझे ना सुबह कर दें, नो इशू, नो रिमाइंड इशू बस सर, करवा ठीक दीजिएगा। है, मैं करवा देता हूँ सर। ओके ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कोई और वही का क्वेश्चन हो? कोई लेक्चर्स देख लिए सबने? पहले तो ये बताओ कि न्यू ज्वाइनीज कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अवान भाई कैसे, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, कितना टाइम होगा आपको ज्वाइन किए? जी मुझे तकरीबन कोई 20-22 दिन हो गए हैं। क्या मामला था? लेक्चर कंप्लीट हो गए सर? जी लेक्चर सारे कंप्लीट हो गए, बस ये लास्ट जो अपलोड किया था ये आपने निशुल्क के रिलेटेड, ये रह गया बस। ठीक है। तो क्वेश्चन सारे इस हवाले से है कि मोबाइल में प्रॉक्सी सेट करनी है, मेरे पास इन्फिनिक्स का मोबाइल है। ठीक है। तो वो जब उसको रीसेट करके ऑन करते हैं तो उसमें आगे यूएस का वो टाइम या वो नहीं आ रहा होता, लेकिन ये है कि वो टाइम जोन में जाके, सेटिंग में जाके, वहाँ पे टाइम जोन में जाके, एक्चुअली अकाउंट मेरा यूके बेस है, तो वो मैंने उधर जाके मोबाइल सेटिंग में जाके फिर मैंने उसका टाइम चेंज किया। तो वो अभी मुझे पाकिस्तान का और लंदन का टाइम दोनों वो शो कर रहा था इकट्ठा। वो डुअल क्लॉक की सेटिंग होनी है आपके मोबाइल में, उसको ऑफ करनी है। वो देखना पड़ेगा कि डुअल क्लॉक कहाँ से ऑन है। अच्छा चलें, वो सर मैं चेक कर लूँगा। रीजन कहाँ का मोबाइल है, देखा आपने? सर उसमें वो यूके का तो आ नहीं रहा, वो रीजन कैसे चेंज होगा वो? और यूके के अलावा कौन सा ऑप्शन है? यूएस का है, कोई फ्रांस का है, किसी और कंट्री का है? नहीं, और किसी मतलब वो यूके यूएसए का नहीं है, इन कंट्रीज का नहीं है, किसी और इंडिया का आ रहा है, इंडिया का आ रहा है जी। एशिया से बाहर निकल जाओ, किसी और कंट्री का देख लो कि यूएस के इर्द गिर्द फ्रांस है, पोलैंड है, कोई और है यूरोप कंट्री, किसी का चेंज कर लो, इधर का ना लगाओ। सही है, चलें सर वो मैं चेक कर लूंगा उसको। जी अब्दुल्ला भाई। अच्छा सर एक और क्वेश्चन भी है। जी बताइए। ये जो नई निश आई है एएसएमआर वाली, ये वो फ्रूट कटिंग वाली, ग्लास कटिंग वाली, इसका आरपीएम कैसा है? इस पे ये मतलब निश का पोटेंशियल है? आरपीएम होगा भी तो वो बेस्ट लगा सकता हूँ कि 0.30 से 50 के राउंड अबाउट होगा कहीं। सही है, तो मतलब इस पे वर्क कर सकते हैं? कर सकते हो। इसमें कोच बल्कि डिटेल्ड वीडियो बना भी रहे हैं, आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगी। होता ये है कि इसमें अगर आपको 1 मिनट की वीडियो बनानी है ना, तो आपकी टूल्स में कॉस्ट आएगी, क्योंकि आपको मल्टीपल क्लिप्स कंबाइन करने पड़ेंगे, फिर एक एनिमेशन बन के वीडियो बनेगी। जी बिल्कुल। वो 1 मिनट, वो मेरे ख्याल से 15 से 20 सेकंड की एक बनती है। 8 सेकंड की बनती है। अच्छा 8 सेकंड की बनती है, और 7 सेकंड की बनानी है तो बन सकती है। बल्कि मैं खुद अभी सर्च कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे मेरे पास हो, वो बड़े बड़े अकाउंट पॉपअप किए हुए हैं।
बड़े बड़े इनको व्यू है वो है। अगर मिल जाए वो, खैर आप देख सकते हो, इस पर रिसर्च करो। अगर आप इस नीच पे काम करो ना, तो सेम कंटेंट यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अपलोड करो। जी सही है। तो कंटेंट तो बने नहीं, बल्कि ये सबके लिए ये है कि जो कंटेंट आप बना रहे हो ना टिकटॉक के लिए, वो जी सेम एज जी इट इज यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए भी अपलोड करो। क्योंकि मेरे साथ पर्सनली हो चुका है, मैं जो कंटेंट सही बना है। रहा था ना अपना टिकटॉक के लिए, वो मैंने जी दो जी तीन महीने बाद जाके देखा यूट्यूब पे कोई और बंदा मेरा कंटेंट अपलोड करके 70,000 सब्सक्राइबर्स थे उसके। ओए तो होए होए। ये बड़ी गेम हो जाती है आपके साथ कि आपको नजर है कि भाई कोई और बंदा आपका कंटेंट लगा रहा है, तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं करनी है ना, कंटेंट तो बन नहीं रहा है, सिंपल अपलोड वहां पे भी जी कर जी दो। जी जी बिल्कुल सर ऐसे ही है। अच्छा सर ये नीच मैंने एक और भी देखी थी वो क्राइम स्टोरी के हवाले से, तो जी जी। उससे क्या आप क्या कहते हैं, आपसे बात क्राइम करना स्टोरीज चाहिए? 1,000 के साथ फिनिश है, कोई डिटेल में बताओ, काउंट कर बताओ, हम अभी सर्च कर लेते हैं। जी सर। क्राइम स्टोरीज पे मैंने कहा निशेस बहुत है, आपको स्पेसिफिक नाम बताओ, कुछ सब निश कौन सी है, फिर देखते हैं उसको कैसी है, क्योंकि मुझे ऐसे आइडिया नहीं होगा, वर्बली बता रहे हो आप। जी सर एक मिनट, मैंने आपको वीडियो भी शेयर की थी इसमें टिकट में, आपने वो कहा था कि ये 3D एनिमेशन है। टिकट नंबर क्या है आपका? 3D एनिमेशन कौन सी है, मुझे याद नहीं मुझे। 0007। 0007। हाँ ये एडिटिंग, प्रोफेशनल एडिटिंग है ये हुई होगी आई थिंक सो के, या तो ब्लेंडर पे हुई है या ये आफ्टर इफेक्ट्स पे हुई है। सही है। ठीक है, तो इस तरह की निशेस मैंने एक और सही मैंने है। देखी थी, वो मैं आपको अभी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी जी आप सर ये हो रही चेक है। करो जरा, ये भी निशेस की किस्म की है। ये गूगल इमेज एफएक्स से इन्होंने इमेज बनाई है, बड़े बड़े व्यूज आए हैं इसमें। अगर आपने स्टार्ट करनी हो ना, असल में निशेस में खोल खोल के इस वजह से नहीं करता कि वो फिर आप जी अगर जी 100 बंदा देख रहे हैं ना, सब उसी पे आ जाएंगे। तो अगर आप अपने तौर पे खुद से सर्च कर लोगे ना, थोड़ी सी हाँ ज़्यादा जी बेस्ट जी हो जाएगा वो। अब देखो ना, यूट्यूबर नीश पे वीडियो बना रहा है, उसके 1 मिलियन व्यूज आते हैं, वो 1 मिलियन में से 1 सर लाख आपकी बंदे ने भी स्क्रीन नहीं स्टार्ट शो हो कर रही, दिया तो काम हो गया उसका। आपकी ये स्क्रीन नहीं शो हो रही अभी। चेक करो यार, हो रही होगी। चलो खैर, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर करता हूँ इसके भी। ये ना इसी किस्म की नीश है, लेकिन ये बड़ी जी इजी ठीक वे है। बना बड़ा इजी वे इसका बनाने का। जी ठीक है। मैं आपको लिंक शेयर करता ये हूँ, सर उसको अभी ज़रूर शो नहीं हो रही देखिएगा। स्क्रीन, ये है कि आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, मैं वो चेक कोई कर मसला, मुझे लूँगा। रिमाइंड करा देना बस आप। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ सर मुझे मेरा 1 सेकंड देना मुझे। जी सर। 0007 वाले भाई, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया लिंक, जरा आप इसको डिटेल में ऑडिट कर लेना, खुद इसके कंपेटिटर्स निकाल लेना। जी भाईजान। सर जी मैंने ना आपसे पूछना था, मेरा एक अकाउंट है मोटिवेशनल के ऊपर, ठीक है। तो उसके ऊपर 40K इसके ऊपर ऑडियंस हो गई है। 40K, तो ठीक है। हाँ जी, 40K प्लस हो गई है मतलब। ओके। तो पहले उसका ये सीन हुआ है कि जब मोनेटाइज वो अकाउंट मैंने ज्वाइन किया है, तो मैंने पहली वीडियो लगाई है, वो उसकी वायरल चली गई, ठीक है। मोनेटाइज होने के और बाद? हाँ जी, ठीक है। वायरल तकरीबन कितने व्यूज आए? 8 लाख व्यूज आए हैं और 25 तकरीबन 24,500 उसके ऊपर फॉलोअर्स हैं। ओके। तो उसके ऊपर मतलब मेरा बना था, इतनी बने होंगे पर $1 के हिसाब से मतलब अच्छा, मुझे मिल रहा 1K था। आरपीएम था उसका? नहीं, वो एडिशनल रिवार्ड मिला के साथ, ओके ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो अदर्स में भी थोड़ी चली गई थी ना उसकी वजह से। हम्म। तो पहले वो वीडियो डिस्क्वालीफाई हुई है मेरी। मैंने उसके अंदर 3 सेकंड्स के ऊपर कोई भी क्लिप नहीं लगाया, आपको पता है नेचर क्लिप लगती है उसके अंदर, तो वो मैंने लगाया। उसके बाद वो वीडियो डिस्क्वालीफाई हुई है। फिर मेरी आइडेंटिटी जो थी वो पाकिस्तानी CNI और मैंने आईफोन से उसकी तस्वीरें बना के अच्छी से परफेक्शन के साथ अपलोड की हैं। ठीक है। तो ये इसका इशू बिल्कुल नहीं है कि ब्लर होगा। आईडी तो वेरिफिकेशन के लिए तो आई थिंक सो कि मैंने की थी लास्ट टाइम, ये महीना पहले ही, वो तो लाइव करता होता है, वो फोटोज अपलोड नहीं करते उस पे आप? वो लाइव पे जाके करते हैं ना वो, लेकिन क्रिएटर रिवार्ड की आइडेंटिटी की मैं बात कर रहा हूँ जो नहीं, उसी उसके की बात अंदर। कर रहा हूँ मैं अभी। जब वेरिफिकेशन आपने करनी है तो लाइव कहता है कि लाइव कैप्चर करो, अपलोड का तो ऑप्शन ही नहीं होता उसमें। सर इधर मुझे अपलोड का ऑप्शन इधर शो होता है। कब आपने लास्ट टाइम कितनी देर पहले किया था? मैंने 2 वीक्स अगो किया है, ठीक है। अच्छा, पता नहीं, पिछला मैंने अभी महीना पहले का तो अकाउंट हुआ था मेरा, वो तो हाँ, उसमें वो डायरेक्ट मुझे कह 16 रहा डे था। अगो हो गया और वो अंडर व्यू में चली गई और कल वो रिजेक्ट हो गई है, ठीक है। रिजेक्ट हो गई है? हाँ जी, वो रिजेक्ट हो गई है। और जो जो वीडियो डिस्क्वालीफाई हुई थी उसके बाद जो वीडियो लगवाई थी उसके ऊपर भी काफ़ी माशाल्लाह व्यूज़ थे। अपना तो शेयर मैंने करना कहा अकाउंट। तो सर ये किस तरह मैं आपको शेयर करूं?
चैट में कर दो, ओपन कर लो, कोई मसला तो नहीं है कि ना रिवील करें? सर रिवील ना ही करें तो अच्छी बस बात ज़्यादा है। अच्छी बात, ये अच्छी बात की है आपने। होता ही है कि जब मैं रिवील करके यहाँ पे दिखाता हूँ ना, पाकिस्तानी आईपी से 10 बंदों ने भी सर्च कर लिया, उसके रीच का बेड़ा गर्क हो जाना। जी सर। मैं आप मुझे शेयर कर दो टिकट में, मैं चेक करता हूँ। जो आपकी रिजेक्शन आई है ना, इस पे आप वो देखो, आपको मस्ट भी लिखा होगा कि या तो डेट ऑफ बर्थ नहीं उससे सही रीड की गई, या वो नाम नहीं रीड किया गया सही से। तो सर ये मैं आपको टिकट में इसका भेजो शेयर कर दूं, भेजो, मैं यूजर देखता नेम हूँ। शेयर कर दूं? यूजर नेम शेयर कर दो, अभी नहीं देखूंगा मैं, अभी मेरी स्क्रीन शेयर है, फिर मैं इसको देखता हूँ। और मुझे ये बताना चल है ज़रा डिटेल में अपने अकाउंट्स के ना, कि मैंने ऐसे ऐसे किया था, और ये जो आप कह रहे हो कि आईडी वेरिफिकेशन नहीं हुई, क्योंकि आपकी तो लास्ट स्टेज है अर्निंग से एक स्टेप पीछे है बस आप। तो ज़रा आपका देखते हैं हाँ, अकाउंट का क्या प्रॉब्लम है। तो वो सर फिर आप बाद में देखेंगे, मैं हाँ आपको मैं फिर देखना, तो मुझे बहुत रिमाइंड करवा देना वो भी। ठीक है। और सर एक ये हो गया, तो जो अब फिर आपकी वीडियो डिस्क्वालीफाई हो रही है उसकी क्या रीज़न है? क्या क्या कह रहा है वो, क्यों हो अनओरिजिनल रही है? कंटेंट की वजह से, हालांकि मैंने उसको, मेरी जो है ना, मैं अपने हमेशा कंपिटिटर्स का एनालिसिस करता हूँ, और मेरी हमेशा ये होती है कि मैंने अपनी कंपिटिटर से ना अच्छी वीडियो अगर मैं बना सकता हूँ तो फिर उस चीज़ को मैं अप्रोच करता हूँ, अदरवाइज मैं उन चीज़ों का हाथ नहीं ही तो नहीं करते हो लगाता। मोटिवेशन को क्या यही से जनरेट कराते हो, या क्लिपिंग करते हो, या क्या करते हो? सर सिंपल हुक यूज, कोई करेक्टर फाइंड करता हूँ, कोई जिस अपने तरह, कंपेटिटर का नाम बता दो, वो सर्च कर लेते हैं, आइडिया हो जाएगा। कोई याद है कोई नाम ऐसे? सर स्पॉन्ज बॉब करेक्टर है, ठीक है, ठीक है। स्पॉन्ज बॉब कोर्स है, तो नीश वो नीश एज के स्पॉन्ज बॉब तो करेक्टर हो गया ना। मैं सर्च करना चाहूंगा टिकटॉक में, क्या कोई है अकाउंट का नाम? सर मैं, चलो खैर, मुझे कर देना कि, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो अनओरिजिनल की स्ट्राइक आ रही है ना, या तो आप ये क्लिप उठा के लगा रहे हो यूट्यूब से या कहीं और से, उस वजह से आ सकती है। ये आने नहीं चाहिए, ये कॉपीराइट वाला काम तो नहीं है आपका? सर जब मैंने क्लिप्स यूज की हैं 3 सेकंड्स तक हैं, तो उसके ऊपर कॉपीराइट आना नहीं चाहिए। आना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो देख लो एल्गोरिथम इतने तो मैच्योर हो गए हैं कि वो 3 सेकंड वाली गेम भी पुरानी हो गई है, 2-3 साल पहले वाली तक चलती होती थी ये। खैर अभी भी चलती है, लोग चलाते हैं, 3 सेकंड कहते हैं कि 3 सेकंड तक चलाओ, चल जाते हो। लेकिन आप शेयर हम्म करोगे, मैं देखूंगा तभी पता लग सकता है, चलें ऐसे तो सर, अभी। वो ना मैं आपसे आपसे शेयर करूंगा, फिर आप देख लीजिएगा ओके ठीक और है। मुझे फिर बताइएगा उसका क्या हाल है। चले और मैं मेरा देखता हूँ। और ये जो आईडी रिजेक्ट हुई है, उस पर क्या ऑप्शन आया? वो एरर देता होता है कि क्या वजह है? वो कह रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हमने नहीं की, इसलिए हम आपके विड्रॉवल वगैरह जो है ना वो नहीं, नहीं करना वेरीफाई क्यों चाहते। नहीं की? वो बताता होता है जब आपने डिटेल में जाके देखना है। इससे पहले हुआ तो उसने बताया कि एज नॉट वेरीफाई, ठीक है। हाँ तो इस इसके दफा साथ वही आना चाहिए। सिंपल उन्होंने कहा है कि भाई आप आइडेंटिटी वेरीफाई ये नहीं हम आपका कर यूएस का सके। अकाउंट है ना? ये मेरा यूएस का अकाउंट है। वो पेपर लगा लिया है? पेपल मैंने लगाया है, मैंने टैक्स इन्फॉर्मेशन भी लगाई है, सब कुछ मैंने लगा दिया हुआ था। आईडी वेरिफिकेशन पे दोबारा जाके करके देखो, और किसी आईडी कार्ड चेंज कर लो किसी और का। सर वो ऑप्शन देंगे क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम के अंदर, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, वो सामने आया था अकाउंट एलिजिबल नहीं तो क्या ऑप्शन आ रहा है अब? क्योंकि मैं सर जी वो मैं जब क्रिएटर रिवार्ड खोलता हूँ तो वो आगे कहते हैं क्रिएटिविटी प्रोग्राम अनएलिजिबल टू कलेक्ट रिवार्ड। हाँ तो आपने वो $100 से ज़्यादा बन गए आपके? जी सर। $100 से ज़्यादा बन जाए तभी एरर आता होता है। सर जी मेरा तो पता नहीं कितना बन गया था, कोई अच्छा ज्यादा ही बन गया था, भाई, ये मैंने सोचा $100 ही पे नहीं। आओ ना तब ये पॉज कर देता है, वो कहता है वेरिफिकेशन करो तभी आपकी होनी सर है। मेरा उससे पहले ही मैंने कर दिया था, फौरन ही मैंने कर दिया था। आप ना ये मुझे स्क्रीनशॉट जरा शेयर करना है, वो डैशबोर्ड का भी, ये जो आपका क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम आ रही है ये भी। चलो ये हो गया सर। और अब 2 सिनेरियो हैं, मैंने इसके नीचे एक चेन बना ली है जिस तरह होता है रिपोस्टिंग के लिए, ठीक है। ठीक है। सेम अकाउंट जिसके पे मैंने रिपोस्टिंग किया है और मैंने वीडियो लगाई हैं। मेरा ये सर जी मैं आपको बता देता हूँ, मैं अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है, 1-2 दिन मैं उसको नॉर्मल एज ए ह्यूमन जिस तरह होता है ना, ओवर थिंकिंग नहीं मैं करता, जिस तरह मैं चलाता हूँ लोग उसी अच्छी तरह बात है। चलाना चाहिए, ठीक है। तो मैं कोई उसकी, वो भाई भी बता रहे थे, उसकी कोई बायो बूयो अपडेट नहीं करता, ठीक है। मैं जस्ट उसकी कोई 4-5 घंटे पहले उसका करता हूँ, उसका वीडियो अपलोड करता हूँ। अब मैंने अकाउंट बनाया है 3 दिन पहले, उसके ऊपर मैंने रिपोस्ट जो वीडियो की है ना, एक 190K पे चली गया है, एक 68.9K पे चली गई है। पहली वीडियो लेटेस्ट जो 190K पे? नहीं, पहली वीडियो 378 पे गई है, 229 पे गई है, ठीक है। फिर 10,000, फिर 885, फिर 1,90,000 पे गई है, फिर 68,000 पे गई है। अब जो मैंने लगाई है आज 1,000 पे गई है, एक 2600 पे गई है, और तकरीबन स्टिल इसके ऊपर अब मतलब वायरल में ही है, तो इसके ऊपर व्यूज आ रहे हैं। तो चलो ये तो अब बेस्ट है। ये संदिल भाई, अगर आप ये देख रहे हैं तो आइडिया हो गया होगा आपको कि वार्म अप अगर करना है तो सिंपल, ओवर थिंकिंग नहीं करना उसको, तो आपकी पहली दूसरी वीडियोस भी जा सकती हैं।
जी सर, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। हाँ, ये आप लाजमी अच्छा नोट कीजिए, और मैं आपके साथ जो अकाउंट शेयर करूंगा ना, उस पर आपने सिंपल, कोई नहीं करना कि ये ऐसे करूंगा तो ये सिंपल जैसे नॉर्मल बंदा चलाता है, बायो और जी कुछ भी अपडेट नहीं करना बस। ठीक हो गया सर, आ, ठीक हो अच्छा सर, गया। अब इस अकाउंट का ना दो सिनेरियो बन चुके हैं। टिकटॉक शॉप में वो कर बैठा हूँ, कोलैब मुझे आया था, आइडेंटिटी वेरीफाई कर बैठा हूँ। ठीक है। तो मेरा दोस्त है यूएसए में, मैंने उसको प्रोडक्ट भी फ्री सैंपल मिला, उसको भिजवा दिया। आज एक और हम्म है, वो मैंने भी सबमिट करवा दिया। हम्म अब मैं इसकी ऑडियंस ग्रो करूं या इसकी वीडियो लगाऊं, इसके ऊपर इंसेंटिव प्रोग्राम भी एक्टिव है, गेमिंग भी एक्टिव है। हम्म तो मेरा जो ना बंदे का लालच होती है हर बंदे में, हम्म, बंदा कहता है कि मैं इधर भी चल जाऊं, मैं उधर सही भी है। चल जाऊं। तो मुझे जो है ना, बात मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं एक अकेला बंदा हूं, मुझे कोई मशवरा करना है, मैं कंफ्यूज हो जो जाता जो सीआरपी की अर्निंग है ना, देखो वो हूं। जी आपकी वो एफिलिएट्स को या वो जो दूसरी इंसेंटिव प्रोग्राम है उसको नहीं बीट कर सकती। ये अर्निंग में जैसे आप बता रहे हो कि आपकी वीडियो गई 8-9 लाख पे, और उसी वीडियो का अगर $1 भी आरपीएम लगाओ तो 6 लाख व्यूज भी क्वालिफाई हुए तो $600 सीधा सीधा बन गया एक वीडियो से। जी सर। अब देखना ये है कि मैं अकाउंट देखूंगा कि या तो आप क्लिपिंग पे काम कर रहे हो, क्योंकि अगर वो क्लिपिंग का काम कॉपीराइट वाला हुआ ना, वो बड़ा रिस्की काम है। वो करते तो लोग हैं, अर्निंग भी होती है, लेकिन जैसे आपका केस हुआ है कि पता ही नहीं है आपको कि अगले मिनट में कि अकाउंट मेरा अपना है नहीं है, कंटेंट है नहीं जी है, उड़ सर। जाएगा वो। तो लेकिन बहरहाल आप इसको तो वेरीफाई करते हैं, जो इसके अंदर पेमेंट है वो तो किसी तरह लेनी है ना, वो निकालनी है वो। तो मैं जी सर। स्क्रीनशॉट शेयर करूँ, मैं देखता हूँ, उसे चेक करते हैं। जी सर। अच्छा सर, अब एक और दूसरी तरफ आए हैं, ठीक है। दरअसल मैं ना कंफ्यूजन। लैपटॉप की बैटरी एंड हो रही है, एक सेकंड। ठीक ठीक। अब्दुल्ला भाई, आप कॉल से फ्री हो के ना थोड़ा सा फिर मैं आपको मैसेज करता हूँ, तो मैं डिस्कस करता हूँ आपसे कुछ चीज़ें ना। आप सर की पहले बात सुन लें, आपका फिर हम नाम क्या है? डिस्कस करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद संदील। MHD आपका नाम है? यस, MHD संदील। चलो ठीक होगा। ठीक है, थैंक यू भैया। जी अब्दुल्ला भाई। अच्छा सर, मेरे पास ना अब 3 अकाउंट्स मोनेटाइज बने हैं। मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं उनके ऊपर काम करूँ ना करूँ। वजह ये है कि उनके व्यूज जो है ना, जब जाते हैं ना थोड़े से ऊपर जाते हैं, वो अदर्स में चल जाते हैं, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका क्या करूँ। 3 अकाउंट मोनेटाइज हैं, यूएस से बेस हैं, ठीक है। ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर सकता हूँ कि मैं इसी नीश के ऊपर उसको मैं कन्वर्ट कर दूँ। नहीं, लेकिन नीशा आपकी ये पहले ही देखो, आपको वो उसने रिस्क में डाला हुआ है कि कॉपीराइट कंटेंट है, तो आपने वो ग्रो किस पे किए हैं वो? सर वो प्रोक्सी मैं यूज़ करता हूँ। नहीं नहीं, कंटेंट क्या है उनका? सर पहला मैंने था मैथ का चैनल बनाता था, मतलब मैथ कि का? मैं खुद वीडियो रिकॉर्ड करके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, अच्छा। ठीक है। तो वो मैं करता रहा काफ़ी देर, लेकिन मुझे उसके ऊपर ना इंगेजमेंट नहीं अच्छी लग रही थी। तो हम्म वो मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैं चीज़ें पढ़ता हूँ जाके, एडिशनल रिवार्ड कहाँ पे मिलता है। हम्म। तो फिर मैं क्विज़ के ऊपर आ गया, मैथ क्विज़ के ऊपर, जो आपने सिखाया भी है, ठीक है। वो ठीक मैं है। पहले से ही बना रहा हूँ कैनवा यूज़ ठीक है। करके। तो उसके ऊपर मैं बना रहा था, लेकिन उसके जो व्यूज़ जो है ना वो निकल नहीं रहे। तो और असल में मैंने। ना वो नीश बहुत सैचुरेशन उसमें पहले ही बहुत है, जो क्वीज वाली नीश है ना, हाँ जी। उसमें काम तो लोग अभी भी कर रहे हैं, और वो बड़े यूनिक वे से डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स मिलते हैं। अगर आपने उस पर सर्च की होगी, आपको आइडियाज़ मिले होंगे उससे कि लोगों ने क्या नए तरीके निकालने हैं उस नीश में, क्या नए तरीकों से आ रहा है, बैकग्राउंड वीडियो चेंज की है, या क्वेश्चन चेंज किए हैं, या स्टाइल ही चेंज कर दी है। हम्म। तो अगर आपके पास मोनेटाइज्ड अकाउंट है, जो आप कह रहे हो कि मैंने इसमें ग्रो किया है ये मैथ्स वाली चीज़ में, आपको व्यूज़ कितने आ रहे थे एवरेज उस पर? एवरेज ये हम 1000 के राउंड बोर्ड ही मेरे नहीं व्यूज कुछ रहते भी हैं नहीं है, उसके। तो इसमें तो कुछ भी नहीं बनेगा, जी तो जी। क्वालिफाई नहीं वो करेंगे। मेरा ना मूड पता क्यों चेंज हुआ, इनको मैंने साइड पे करके रख दिया। इसकी वजह ये है कि मैंने ना क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो जाता है, बंदा देखते रहता है, एनालिसिस करता रहता है। हम्म। तो मैं एडिटिंग खुद ही करता हूँ, और मैं अब ये कोशिश कर रहा होता हूँ कि जो जो बंदा है ना, जो आए मेरे वीडियो के ऊपर, वो जाए ना, रिफ्लेक्सेस ये साउंड मैं ना, वगैरह मैं उसके अगर अंदर तो ऐड आपके करूँ। पास ये मोनेटाइज्ड अकाउंट है, ठीक है, जी जो सर। आप कह रहे हो कि मैंने पहले क्लिपिंग की हुई है, मैं ना कल एक लेक्चर बनाने जा रहा हूँ, उसमें मैं यही ज़रा डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपने, आपको ज़बरदस्ती है ना कि आपने भाई कॉपीराइट पे कंटेंट पे काम करना है, इस पे नहीं नहीं व्यूज़ सर, अच्छे मैं हैं। कॉपीराइट पे काम नहीं करता, मैं ओरिजिनल के ऊपर ही करता हूँ। ठीक है। तो नहीं तो ये मैं। आपने जो ग्रो किए हैं 0 से 10K पे लेके गए हो, वो दोनों अकाउंट पे ओरिजिनल कंटेंट है, तो फिर उन्हीं को चलाओ, आप उन्हीं को क्यों छोड़ रहे हो? सर वो वायरल नहीं हो रही ना वीडियोस उसके नहीं भी। तो 10,000 तक कैसे पहुंच गई? 10,000 तक पहुंचने में कोई ना कोई वीडियो तो गई होगी वायरल पे।
सर वो तो फिर जाती रहती, मैं सारी इनको, क्योंकि मैं नया था और मैं लगा रहा हूँ आंखें बंद करके 4 महीने 5 महीने बहुत टाइम दिया है। यानी कि फिर वो बस ट्रेन के साथ भागते रहे तो लग ही गए हाँ जी साथ। सर, इसी तरह ही है सर जी। उस पे 3 अकाउंट्स हैं सर जी, ASMR एक वाला नहीं है। कंटेंट ट्रैक करके देखो, बड़ा ट्रेंडिंग में जा रहा है वो। और एक यूके अकाउंट है, उसका सर जी आरपीएम जो है ना, वो एक वीडियो गई है 40K के ऊपर, मुझे इसके ऊपर तकरीबन बने हैं 6 पॉइंट बने हैं, ठीक है। 0.27 से लेकर 0.19 तक उसका आरपीएम नीश आया कौन सी है? है। नीच में इसके ऊपर कोर्स जो होते हैं ना, कोर्स वगैरह, ये सेटिस्फाइड वीडियो जो वर्किंग हाँ कर हाँ रहे हाँ होते हैं हाँ। वो लगा के ना उसके ऊपर वो चला रहा हूँ, लेकिन अब उसका सिनेरियो ये है कि 700-800 व्यूज के ऊपर वो नहीं जा रहा है, मैंने उसको भी बंद करके रखा हुआ है। नहीं, आप अकाउंट बजाय इसके कि आपने बंद करके रखा हुआ है, कि आपने ये अगर पहले किस पे चला रहे थे, प्रॉक्सी पे चला रहे थे तीनों अकाउंट इकट्ठे या क्या? सर मैं प्रॉक्सी भी यूज कर रहा हूँ शुरू से। नहीं, सेम डिवाइस पे सारे तीनों अकाउंट चलाए हुए हैं? जी सर, सेम डिवाइस पे, और आईपैड पे मैंने अब वीपीएन लगाया है, आईटॉप। नहीं, आप ये सेम डिवाइस पे सेम आईपी के साथ ना यूज़ करो। उसकी वजह ये है कि अब आपके तीनों अकाउंट हो गए मोनेटाइज, अब टिकटॉक ने पे करने आपको पैसे, तो वो बड़ी चीज़ें सामने रखते हुए देखेगा कि ये बंदा सेम आईपी से। मेरे ख्याल है पहले भी मैंने भी शाम वाली कॉल जब हम ज्वाइन की थी ना, तब मैंने चीज़ बताई है कि ये टिकटॉक को चीज़ बड़ी एक लगती होती है, और वो होता भी अक्सर ऐसा ही है कि जब आप सेम आईपी के साथ एक ही घर में 6 बंदे बैठे हैं, 6 के 6 अकाउंट मोनेटाइज हैं, तो वो रेड फ्लैग से बन जाता है कि यार ये लोग पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। ये assumption है हमारी, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, रेकमेंड ये करता हूँ कि आपने जो जिस नीश में ग्रो किया है ना, उसी नीश में कंटेंट लगाओगे तो आपका कुछ बनेगा। जो आप कह रहे हो कि आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, वो हो सकता है कि आपकी कोई लिमिट लगी हो या आपकी प्रॉक्सी ब्लैक लिस्ट में डाल दी हो, माइट भी अब प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये 3 अकाउंट को आप छोड़ो ना, क्योंकि अगर दफ़ा छोड़ दिए ना, 2 महीने पड़े रहे, तो टिकटॉक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि ये फिर वैसे ही है जैसे आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। ये यूट्यूब की तरह नहीं है कि जब सब्सक्राइबर्स हो गए तो उनकी कोई वर्थ होगी। फॉलोअर्स की कोई वर्थ नहीं है टिकटॉक पे। आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो सकते हैं, आपकी वीडियो हो सकता है 2000 से ऊपर ना जाए, क्योंकि सारे व्यूज़ आ रहे हैं FYP से, फॉर यू फीड से, और वहाँ पे जी जी 80% नया बंदा ही आपकी वीडियो देख रहा है, फॉलोअर तो देख ही नहीं रहा। जैसे आप बता रहे हो कि उस पर फॉलोअर्स कितने, जिस पे 40,000 व्यूज़ आ रहे हैं, जो भी आपने बताया मैथ वाली पे। मैं सर क्या आपने पूछा? ये जो मैंने आपने बताया कि नीश मैंने ग्रो किए, 10,000 फॉलोअर्स पे लेके गए हो, मैथ वाला काम कर रहे थे, कैलकुलेशंस वगैरह पे सिखा रहे थे, उस पर कितने फॉलोअर्स हैं? सर उसमें तो 11-12 हज़ार हैं बट ठीक तकरीबन। है, 11-12 हज़ार का मतलब है कि व्यूज़ एटलीस्ट आपको 5-6 हज़ार तो आने चाहिए थे, कि वो बंदा इतने तो एक्टिव हो ही सकता है, लेकिन आप कह रहे हो कि 1000 क्रॉस नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कि प्रॉब्लम हो सर सकती मैं है। ना और आप 1000 क्रॉस करते हैं, मैं जो मेन रीज़न है ना वो ये है कि वीडियो अदद में जाती है, आरपीएम लो हो जाता है, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं सर, मेरे टाइम बहुत लग रहा है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसको मैं छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम इतना मतलब नहीं मैं दे सकता। नहीं, छोड़ने का फ़ायदा नहीं है। आप इसमें गेम में आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ ना, आप ग्रुप में जाओ, मैसेज करो को मेरे पास 2 मोनेटाइज अकाउंट्स पड़े हुए हैं, अगर कोई बंदा विलिंग है मेरे साथ काम करने के लिए तो आए, हम मिलके काम करते हैं। आप मुझे कंटेंट प्रोवाइड करोगे, आपके पास अकाउंट की एक्सेस होगी, आप सिर्फ अपलोड करोगे। कम्युनिटी में एक्चुअल में यही डिफरेंस है। कल 2-3 बंदों ने ज्वाइन किए है, वो बड़े काम के बंदे लग रहे थे, मेरा बल्कि इरादा है उनसे कोलैबोरेशन करने का, जैसे संदील भाई काम कर रहे हैं, इनको कंटेंट में बड़ी ग्रिप है इनकी। आप सर मेरे ऐसे पास कोई ना और बंदे देख सकते हो जो सिर्फ आपके लिए कंटेंट बना के दें आपको, बजाय इसके कि आपके मोनेटाइज्ड अकाउंट है जो अर्निंग कर सकते हैं, आपने इनको फ्री छोड़ा हुआ है। अच्छा सर, एक और इसी साथ मैं कनेक्ट करना चाह रहा हम्म, हूँ। मैंने ना 2 निशेस के ऊपर काम रिसेंटली स्टार्ट किया है, ठीक है। ठीक है। अब पहला एक अकाउंट मैंने सेल कर दिया, ठीक है। पहली वीडियो लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी, 1 लाख व्यूज पे 5000 फॉलोअर आए इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है। सिर्फ 1 लाख के ऊपर, और वो मैंने अकाउंट सेल कर दिया था, ठीक हो गया। ओके। फिर मैंने उसी नीच को लेते हुए अगले अकाउंट पे ऊपर मैंने पहली वीडियो लगाई, वो मैंने सेंड भी की हुई है वीडियो, वो 3,39,000 पे चली गई, ठीक है। उसके ऊपर फिर मुझे 5000 मतलब फॉलोअर मुझे आया। और उसके अलावा एक और नीच है, उसके ऊपर जस्ट मैंने अभी तक कोई 8-9 वीडियो लगाई हैं, तो एक वीडियो सिर्फ उसमें से अभी निकली है, 38K के ऊपर गई है, 38K के ऊपर मुझे 1500 फॉलोअर 1600 फॉलोअर आ गया है। अब मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि मेरा सवाल ये है कि इन्हीं को मैं उस मोनेटाइज पे शिफ्ट कर दूं, या मैं एक चेन बना के न्यू अकाउंट शुरू कर दूं? आपको क्या लगता है कि ये? नहीं, मैं तो आपको रिकमेंड ये करता हूँ कि जिस निशेज में आपने पहले वो अकाउंट ग्रो किए ना, ज़्यादा तो आप उन्हीं को सामने रखो कि उन्हीं निशेज में चलाओ, क्योंकि जो आपने एल्गोरिथम ने अकाउंट को समझा हुआ है, आपके अकाउंट को, उसको पता है कि किन लोगों को मैंने दिखाना है, कहाँ से पहले व्यूज़ आए हुए हैं। समझो कि एल्गोरिथम ने देखना है ना कि किसको दिखाना है। अब आपका स्पोर्ट्स का कंटेंट है, आप कल को उस पर फिल्में लगाने लग जाओ कि बंदा देखेगा नहीं, एल्गोरिथम ने तो पुश करना उसको, क्योंकि उसके तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये बंदा पहले ये अपलोड कर रहा था तो मैं उसी के रिलेटेड ऑडियंस को दिखाऊं।
तो आप उसमें ट्राई करो, अगर नहीं होता तो फिर आपको किसी और कंटेंट में शिफ्ट होना पड़ेगा और उसमें आपकी टेस्टिंग 0 से स्टार्ट हो गई, ये देख लेना। सर आइडिया तो मुझे है, मैंने किया हुआ सारा बस कुछ। ठीक है, लेकिन ये आपके पास अगर अकाउंट्स हैं तो मैं तो कहता हूँ आप यहाँ पे कम्युनिटी से कोई बंदा उठाओ, उसको अपने साथ अटैच करो। जो पहले बंदा स्ट्रगल कर रहा है वो आपके साथ अटैच हो भी जाएगा, कोलैबोरेशन करके मिक्स करके काम आप अच्छा कर सकते हो, बजाय इसके कि आप कहो कि मेरे पास अकेले इतनी पावर नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता सर, यही तो वजह है। हाँ, तो ये सबसे बेस्ट आइडिया ये है, अगले बंदे को फ़ायदा ये होगा कि उसको भी थोड़ा रेवेन्यू मिल जाएगा, वो भी काम में चल जाएगा, साथ साथ वो अपने भी अकाउंट चलाता रहे। नहीं चलाने तो कई बंदों ने ऐसे ज्वाइन किए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने खुद काम नहीं करना लेकिन हमें वीडियो एडिटिंग आती है, मैं किसी के साथ अटैच कराता हूँ जो बंदा काम करता हो। अब आपकी ग्रिप है अकाउंट्स ग्रो करने में, आपने 3 माशाल्लाह अकाउंट्स मोनेटाइज कर लिए हैं, तो आपको तो लाजमी यहाँ पे मैसेज ड्रॉप करो अभी कि भाई मुझे इस तरह से बंदे चाहिए, कोई जो अपलोड कर लें या बेसिक कंटेंट बना लें, तो आपका तो बड़ा काम सेट हो जाएगा ये। तो सर वो चले, मुझे इस चीज़ आइडिया तो नहीं है, मुझे आप थोड़ा सा गाइड कर गाइड दीजिएगा। कुछ नहीं जो करना, आपको जो काम है सिंपल, आप चैट में जाओ, उर्दू में लिखो, ठीक है, कि ऐसे ऐसे मेरे पास अकाउंट्स हैं, ये काम मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम नहीं है, तो जो विलिंग है वो मेरे साथ ज्वाइन करें, जो उससे अर्निंग होगी हम उसको देख लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 70-30% कर लो, 60-40 कर लो, जो करो बाद की बात है वो, पहले उससे कुछ आए तो सही। ठीक है। और सर ये एक ट्रस्टेड बंदे होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि बंदा कहे कि भाई आपका लेके दौड़ जाइए काम कर लेगा। सर यही इशू है, मैंने एक बंदे से इस तरह काम किया था, उसके अकाउंट के ऊपर तकरीबन 250 पाउंड उसके ऊपर बन गया था। ठीक है, वो अब ट्रस्ट की बात थी, उस बंदे ने अकाउंट अपनी तरफ लॉग इन कर लिया, सारा कुछ ने वो कर लिया। ये होते हैं ऐसे बंदे भी, इसमें अब आप कुछ कर नहीं सकते। आप ये कर सकते हो कि बस आंखें बंद करके अगले पे यकीन कर लो, वरना ये कि आप एक्सेसेस ना शेयर करो, उसको कहो कि मुझे वीडियोस बना के दे दे, अपलोड मैं अपने एंड से ही करूँगा। ये जितने आप बड़े यूट्यूबर्स देखते हो, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तानी ले लो या इंडियन ले लो, ये जो भी है वो ऐसे ही करते हैं, अपने अकाउंट की एक्सेसेस उनके पास होती हैं, वीडियोस उनको रेडीमेड आ जाती है, उनका काम होता है सिर्फ अपलोड करना, डेट्स इट, कुछ भी नहीं और करते वो, क्योंकि ये एक्सेस देना अकाउंट की बड़ा रिस्की काम है, और वो भी ऐसे बंदे को जिससे आपने कभी ना मिलना है ना मिले हो। और अच्छा सर, मुझे ना टाइम ज़्यादा हो गया, मुझे ना एक रोड मैप चाहिए आपसे। दरअसल मेरे पास ना बंदे हैं फिजिकली जो मेरे साथ अटैच होना चाह रहे हैं। मसलन तो क्या आपको रोड मैप चाहिए, किससे रिलेटेड चाहिए? मैं दरअसल ना आपको बता दूं, मैं एक ऑफिस टाइप मतलब काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल वगैरह सब कुछ सेट वगैरह मेरे पास है, बंदे भी हैं, तो मैं अब ना इतना माइंड इतना है नहीं कि मैं उनको थोड़ा सा मैनेज कर सकूं। इसके हिसाब से मुझे चाहिए कि मैं किस तरह एक्चुअल में ना इसमें सारी गेम होती है कि आपके पास कंटेंट किस फ्रीक्वेंसी में है, कंटेंट आप अकाउंट देखो, आपने बंदे तो 10 हायर कर लिए, लेकिन 10 बंदों को कंटेंट देने के लिए है किस पे काम करना है, क्या करना है, ये आपने पहले खुद से अलाइन करना है कि मैं किस पे काम करूं। ठीक है, अगर एक नीच पकड़ी है उसमें 10 वीडियो अपलोड करनी है, तो मैंने किस बंदे को ये अकाउंट देना है, अगला अकाउंट पकड़ा है ग्रो करना है, किस बंदे को देना है। ठीक है, समझ रहे हो? और ये बेस्ट इसका वे मैं आपको कहता हूँ कि चैट जीपीटी है, उसको बताओ कि मेरी ये सिचुएशन है, मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये मेरे सर पास मैं A to Z रोड मैप देगा आपको। मैं चैट जीपीटी से ना बच्चों की तरह बात करता हूँ, और मुझे इसलिए वो अच्छी चीज़ें बना के देता है। बस मैं कहता हूँ उसे जैसे मर्जी बात करो, मेरे तो ऐसे ऐसे मैंने उसके प्रॉब्लम जो डिस्कस किए हुए हैं कि जो बंदा किसी से कर भी नहीं सकता, उसने मुझे आंसर भी किए हैं, तो बजाय इसके मैं आपको दे तो दूंगा, लेकिन आप मेरे से बार बार पूछोगे ना, मैं भी ज़रा हेजिटेट करूंगा, यार ये बंदा पीछे लगाओ। चैट जीपीटी ये काम नहीं करेगा, वो आप 100 दफ़ा भी पूछोगे ना, जैसे टीचर क्लास में कहता था कि 100 दफ़ा पूछो, उसे दूसरी दफ़ा पूछो वो पंप हो जाता है। वो चैट जीपीटी नहीं करेगा आपके साथ ये, आप उसे 10 दफ़ा पूछोगे आपको आंसर करेगा वो। मेरी एक अपील थी, वो मैंने बनानी थी, तो चैट जीपीटी को मैंने कुछ भी नहीं है, जो आप अपील की बात कर रहे हो ना, उसमें सिंपल आपने A to Z सिंपल टेक्स्ट लिखना है, कुछ भी नहीं कॉम्प्लिकेट करना। जैसे आपने पहले बताया कि आप ओवरथिंक नहीं करते वार्म अप करते टाइम, इसमें भी नहीं वो काम करना। वो वहाँ पे जो बंदा बैठा ना, उसको ये नहीं देखना कि कितनी अच्छी इंग्लिश में लिखा है या कितना लंबा पैराग्राफ लिखा है, उसने देखना कि मतलब की बात क्या है। सर मैं टू द पॉइंट ही लिखाता हूँ, और मैं उर्दू में बोल के कहता हूँ कि भाई चैट जीपीटी, उसको मैं कहता हूँ मेरे भाई मेरी बात सुन, इस तरह बना कर दो, इसके अंदर वो नहीं आपने डालना, और फिर उसको मैं कहता हूँ कि ह्यूमन राइट में करके दो। अगर नहीं होता मैं खुद राइट जाके करता हूँ। एप्लीकेशन बनाने से पहले मैसेज शेयर करना, और ये जो आपके अकाउंट्स के जो प्रॉब्लम है ना, जो आप कह रहे हो कि आईडी वेरीफाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, इसको शेयर करो, मैं देखता हूँ तभी आइडिया लेंगे। और जो आपका अकाउंट है ना वो भी शेयर करना, भी प्राइवेट में देखते हैं। चलें ठीक हो गया सर, आप दूसरे सवाल पूछें। बहुत शुक्रिया सर। ओके जी सर, एक दो क्वेश्चन है जी, वानवी बताएं। सर मैंने मैसेज भी किया था आपको कि मेरे पास इन्फिनिक्स का मोबाइल है, तो उसको रीसेट करके जब ऑन करता हूँ तो उसमें कोई बिग कंट्री जो है ना उसका वो नहीं आ रहा था, उसमें आ रहा था युगांडा, यूक्रेन। आपने लास्ट टाइम पूछा था आपने ये?
जी जी, मैंने अदर्स कर दिया था उसमें। अदर्स में नहीं, आपको कोई कंट्री नहीं मिला जो इंग्लिश स्पीकिंग हो या कोई उस साइड पे हो, कोई फर्स्ट ईयर में आता होगा टॉप के, कोई भी नहीं था? नहीं सर, इस तरह का नहीं था। मतलब आ रहा है जी, वेनेजुएला आ रहा है, वियतनाम आ रहा है, उज्बेकिस्तान आ रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ रहा है, यूक्रेन आ रहा है, युगांडा आ रहा है। यार ये तो ये इन्फिनिक्स इस टाइप के आ रहे मैं होते हैं। देखता हूँ, मेरे पास शायद वो पड़ा हो ऑफिस में या घर में, उसमें ऐसा होना नहीं चाहिए कि उसमें कंट्रीज कोई भी ऐसा नहीं आ रहा जो टॉप टियर हो। आपने उसका टाइम जोन कहाँ नहीं का सर, सेलेक्ट ना किया हुआ है? मैंने लंदन का किया हुआ है। लंदन का, बट ये ठीक है, फिर आपको एक्चुअली चलाओ मेरे अदर्स पास में करके, अगर ऑप्शन है ही नहीं है कोई। फिर उसको अदर्स पे ही रहने दो। अदर्स पे रहने दो, लेकिन आप ये बताओ कि आपने अपलोडिंग स्टार्ट भी की है कि नहीं है, कि अभी इन्हीं स्टार्टिंग वाले मसले में हो? नहीं सर, अभी अपलोडिंग नहीं स्टार्ट की। करो अकाउंट मेरे उसको पास उसको एक्चुअली उसको कैंसिल करो, मोनेटाइज जो है। भी है वो। अकाउंट मोनेटाइज है आपके पास? जी जी, मोनेटाइज है मेरे पास। खुद ग्रो किए या वो 0 CRP वाली स्कीम है क्या नहीं लगा? नहीं सर, खुद ग्रो किया था। तो सेम निश पे काम करोगे कि कॉपीराइट कंटेंट है कि ओरिजिनल कंटेंट है? नहीं सर, ग्रो तो उस पे किया था, कॉपीराइट पे किया था, और वो मोनेटाइज भी हो गया था। उसके बाद वो मैंने कंटेंट छोड़ दिया था अब क्योंकि उस पे स्ट्राइक आ रही थी। चेंज करोगे तो आपको स्टार्टिंग में फिर आपकी टेस्टिंग फिर वही बात है, 0 से स्टार्ट होगी। तो करो, खैर देखते हैं क्या बनता है। जी जी, इंशाल्लाह। फिर बाकी ये कंट्री फिर अदर्स ही ठीक है हाँ या ठीक है, कोई मसला दोबारा नहीं है, इसको? चला रहे हो आपको वैसे ही पता लगा। आप ये क्रोम पे जाओ ना, वहाँ पे लिखो व्हाट इज़ माई IP एड्रेस, आपको शो हो जाएगा किधर ठीक का। है। प्ले स्टोर में जाओ, फिर ये पेपल ऐप का इस वजह से करता हूँ कि ये सिर्फ US में अवेलेबल है या ऐसी कंट्रीज में अवेलेबल, पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। अगर आपको ये ना शो हो रही सही है, है। इसका मतलब कि आपकी IP यहाँ की है। अगर शो हो रही हो, इसका सही है। मतलब कि गुड टू गो है, वो वहीं पे शो हो गई पेपल। सही है। चलो ओके जी, ठीक। जी, किसी और का क्वेश्चन हो तो सुबह इंशाल्लाह दोबारा बनाते हैं नीश रिसर्च पे ना वीडियो, एक डिटेल्ड। लास्ट टाइम मैंने बनाई है लेकिन उसमें कोई नीश सच मिली ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस पर वीकली कॉल होनी चाहिए। जी जी, अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सही खैरियत से? ठीक ठाक सर। सर मैंने न्यू ज्वाइन ही हूँ। पहले मैंने टिकटॉक पे 1 साल पहले अकाउंट बनाया था। मेरा क्लाइंट था USA का, ठीक मैं है अपवर्क पे काम करता था उसके थ्रू। ठीक है। तो वो मुझे गो लॉगिन के थ्रू उसने एक्सेस दी हुई थी। ओके फोन उसके फोन में ऑन था। ओके तो वो मैंने 1 माह में ग्रो कर लिया था ठीक है। टिकटॉक का अकाउंट। वो मोनेटाइज हो गया था और मुझे एक पेमेंट भी मिल गई थी। पेमेंट तो नहीं मिली थी? वो मिल गई थी। मिल गई थी। तो वो ऐसा हुआ कि वो क्लाइंट बिजी था, उसने देखा ही नहीं। वो स्ट्राइक आती नहीं है, वो 1 माह में 5 स्ट्राइक्स आ जाए तो वो सस्पेंड कर देते हैं। स्ट्राइक किस चीज़ की आई? वो वो कह रहे थे कि कंटेंट में कम्युनिटी गाइडलाइन की थी। हाँ हो क्योंकि सकता है। मेरे पास तो वेब एक्सेस थी, मैं वेब से अपलोड करता था। क्योंकि बैक एंड उस मोबाइल में उसके लॉगिन था, उसने वो देखा ही नहीं। ठीक है। तो वो मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो फिर मैंने अपने कामों में बिजी हो गया हूँ। अब मैंने दोबारा शुरू किया है। नहीं, अकाउंट आपका सस्पेंड हो गया या डिस्क्वालीफाई हो गया? नहीं, उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि आप इसको दोबारा इस पे कंटेंट अपलोड करना शुरू करें महीने और बाद दोबारा आप ज्वाइन कर सकते हो। दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मैंने उस पर काम ही नहीं किया। ठीक है। वो तकरीबन 1 साल से पड़ा हुआ है वैसे ही। ये नहीं कि तो वो इस टाइम, ये नहीं कि वो मॉनिटर आपने अप्लाई कर लिया था दोबारा CRP में या नहीं? नहीं, दोबारा मैंने अप्लाई ही नहीं किया, उसको दोबारा चलाया ही। वो अप्लाई करके तो रख लो, आप दोबारा अप्लाई करोगे वो हो सकता है कोई आपको और कोई मामला कर दे। वो तब का रेडी पड़ा हो तो अभी आप काम करते थे। खैर ठीक है, पूछे क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना ये चाह रहा था कि अब मैंने आपका 3-4 दिन पहले कोर्स ज्वाइन किया है। तो मैंने ना, जैसे आपने बताया वैसे मोबाइल में टिकटॉक आज लॉगिन किया था। ठीक है। तो वो मैंने किसी और आईडी से, वो वाली जीमेल नहीं यूज़ की, एक नई जीमेल से ठीक है। लॉगिन किया था। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरा वो अकाउंट सस्पेंड कर दिया। जो आपने नया लॉगिन किया हाँ, जो नया बनाया था। सस्पेंड कर दिया क्या? वो सस्पेंशन उन्होंने में क्या, क्या एरर का? सस्पेंशन में उन्होंने कहा अनयूजुअल एक्टिविटी इस अकाउंट पे हुई है। हालांकि मैंने अकाउंट क्रिएट करने के बाद, जैसे प्रॉक्सी आपने प्रॉपर बताया सेटअप था। करके फ्रेश अकाउंट बनाया? जी जी। यार ये तो नहीं होना चाहिए। ये आप मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि ऐसे अकाउंट नया बनाया प्रॉक्सी पे और सस्पेंड हो गया वो। तो पता प्रॉक्सी नहीं कहाँ सर, से वो परचेज की थी आपने? वो प्रॉक्सी चीप्स थे सर। प्रॉक्सी चीफ वाली मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम। तो आपके पास स्क्रीनशॉट पड़ा उसका कि क्या डिटेल में लिखा उन्होंने? वही सर, उन्होंने मुझे कहा था मैं आप अपील करें। मैंने उनको अपील तो किया, लेकिन मुझे वापस मेल नहीं अभी तक उनकी आई। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि मैं उनकी मेल का वेट करूं या मैं असल में नया ना अकाउंट इनकी और बना लूं। रिस्पॉन्स बड़ी अनरिस्पॉन्सिव है। आप मेल भी कर दोगे ना, आपको रिप्लाई टू द पॉइंट देंगे, लेकिन जो उन्होंने डिसीजन पहले ले लिया ना उससे वापस नहीं मुड़ते वो, जो मर्जी कर लो आप। अच्छा।
तो फिर आपका क्या मशवरा है, मैं नया बना मशवरा लूँ ये है कि अकाउंट? पहले आप मुझे दिखाओ कि मेरे लिए नई चीज़ है ये, मैं देखूंगा कि प्रॉब्लम आपने स्क्रीनशॉट बनाया था कि नहीं, उसका वो जो आता होता है एरर या जो भी आप कह रहे हो कि अनयूजल एक्टिविटी का आया। सर वो मैंने नहीं बनाया, बस। कोई मुझे ज़रा कोई डिटेल में कोई लिख के बताओगे अनयूजल एक्टिविटी क्या का, आईपी का कहा या अकाउंट का कहा, क्योंकि ये तो होना ही नहीं चाहिए, या अकाउंट पे अकाउंट शेडो बैन हो अकाउंट जाए, का लिमिट सर लग उन्होंने जाए, कहा। कोई और चीज़ है वो, लेकिन आप कह रहे हो कि वैसे ही उन्होंने उड़ा दिया मुझे। उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट पे अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, वो अगर नया आपको अकाउंट ये का फिर लग। यही है कि आप उसको लेफ्ट करो, नया अकाउंट बनाओ, ठीक है, हाँ जी। उसको दोबारा से नॉर्मल जैसे वार्म अप शाम अप ये सारी टेक्निक्स लगाते हैं। अगर आपने 1 साल पहले हम्म। काम किया था सर, आपको कंटेंट का तो आइडिया होगा लाजमी। जी सर। तो आप उसको जीरो से स्टार्ट करो, मैं देखता हूँ कि जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो कि ऐसी कोई एग्जिस्ट करती भी है नहीं करती, या कोई आपके साथ ये रेयर केस आया है ये, क्योंकि मैंने बड़ा जी काम सर। किया इस पे, और कभी किसी से इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मैंने ज्वाइन की है, कभी ऐसा प्रॉब्लम सुना ही नहीं है किसी से कि अकाउंट नया बनाया आईपी पे लगाया और वो सस्पेंड हो गया वो। उन्होंने कहा कि आपने, अगर आपको लग रहा है कि ये बाय मिस्टेक हमने किया है, तो आप अपील कर दें। नहीं, अपील अपील का तो मैंने तो की है। इन ऐप में ऑप्शन आता था, उसमें ईमेल का तो कोई चक्कर नहीं है, ईमेल तो आपने अपने तौर पे अलग से करनी है, लेकिन जो आपने उनको अपील की है वो की है कि नहीं की है अभी, जी जी की है। तो उसका वो रिस्पॉन्स टिकटॉक आया नहीं। नहीं, वो दोपहर को की है सर, अभी तक तो नहीं आया। आप आ जाएगा फिर उसका रिस्पॉन्स, मेरा ख्याल है वो जो अच्छा। ऐप के अंदर बटन आता होता है। जी जी, आपके अंदर बटन आता ओके ठीक है। है। अच्छा सर, मैंने अब ये पूछना था कि मेरा वो जो अकाउंट पड़ा हुआ है, जो पहले मोनेटाइज हो गया था, वो जीमेल पे, मैं जीमेल यूज़ करता हूँ आम अपने ठीक है लिए, तो वो पाकिस्तान में पिछले 1 साल से लॉगिन है। जी। क्या वो? जीमेल लॉगिन है? हाँ, जीमेल लॉगिन है। जीमेल का लिंक ही नहीं है उसके साथ कोई। ये हर दफ़ा अच्छा, तो वो। क्वेश्चन आता है कॉल में, मैं बार बार बता चुका कि जीमेल का लिंक ही नहीं है। जीमेल युगांडा की हो या अफगानिस्तान की हो, उसका लेना देना ही नहीं है आपका। जी सर। तो सर अभी एक तो ये है कि वो फिर लॉगिन कर लूँ अपना वो वाला अकाउंट, लॉगिन इस कर लो प्रॉक्सी में उसको, लॉगिन करके। आप इसी प्रॉक्सी में लॉगिन करो, उसको देखो पहले, ये देख लोगे आपकी अपील का क्या रिजल्ट आता है। मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है आपकी आईपी कौन सी परचेज की आपने बता रहे हो, प्रीमियम वाली होती है कि वो $3 वाली होती है? $3, 3.59 ऐसा कुछ था सर। अच्छा, इससे ना मुझे एक और चीज़ वो मेरे माइंड में आ रही है कि हो सकता है कि इसमें ना लिखा हो, उन्होंने मेंशन किया हो कि जो $3 वाली है ना ये आईपी, ये पहले भी यूज़ हुई है मैंने प्लेटफॉर्म पे। सही ये है। हो सकता है कि आपके साथ रेयर केस हुआ हो, पहले किसी ने आईपी परचेज की है, उसने टिकटॉक के साथ कोई ऐसी हरकत की या कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट किया वो, और बाद में आईपी बंद कर दी, और वो कंपनी ने आपको सेम आईपी दी, और जैसे ही आपने उस आईपी पे अकाउंट लॉगिन किया उनको पकड़ दिया कि ये तो वही आईपी है जिसने पहले हमारे साथ गेम की है। ये भी हो सकता है एक केस जैसे आप बता रहे हो। आप वहाँ पे सही रीड है सर। करोगे, उन्होंने आईपी पे लिखा हुआ कि जो $3 वाली आरपी है ये एक बंदे के लिए, लेकिन ये पहले भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ हुई हुई है। सही है सर। तो अच्छा सर, मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, अगर आपने चेंज करनी होगी नेक्स्ट टाइम प्रॉक्सी सेलर से बाय कीजिएगा, सेम प्राइस है उसकी भी। सही है सर। जी। अच्छा सर, आप काइंडली थोड़ा सा वो मेरा अकाउंट अगर देख लें तो। कौन सा अकाउंट की बात कर रहे हैं जो आपने अभी तो आपने जो फ्रेश बनाया दोनों ही? नहीं, जो पहले सस्पेंड हो गया था, जिसकी मोनेटाइजेशन उस पर वीडियोस उन्होंने लगी उठा हुई है दिया। अभी कि प्राइवेट कर दी हैं? नहीं सर, लगी हुई है। और आपको पता है किन पे स्ट्राइक्स आई हैं, ये सब पे ही आई हैं? वो मैंने उतार दी थी जिन पे स्ट्राइक आई तो थी। बाकी भी सेम उसी स्टाइल में मुझे कैसे पता लगेगा, क्योंकि जो स्ट्राइक्स वाले तो आपने उतार दिए हैं। जी सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप बस ये देख लेते कि ये अकाउंट चल जाएगा अब दोबारा। चल तो जाएगा, क्योंकि अगर आपने मोनेटाइज किया हुआ है तो प्रायोरिटी पे तो उसको रखना चाहिए, क्योंकि वो पहले अच्छा आपको सर। एक स्टेप आगे जा चुका है वो। तो आप सेंड करो, सही देखते हैं है। उस पर क्या मामला है। सही, अभी भी सर बता दूँ यहीं हाँ पे? शेयर कर दो, मैं अभी तो नहीं देखूंगा, मैं सुबह ही देखूंगा, लेकिन रिमाइंड करवा देना आप वहाँ पे, अगर ना ठीक है आपको सर। रिस्पॉन्स मिले तो। जी सर। जी सर, शुक्रिया सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी। महद भाई, अल्लाह हाफिज। हैंड रेज किया आपने काफ़ी देर से। सर सर एक सर, सॉरी, एक सवाल सर। जी जी बताएं। सर सर, अगर मैं नया अकाउंट उसी प्रॉक्सी पे बना लूँ अब दोबारा, कोई मसला तो नहीं है? नहीं, आप ही मेरा ख्याल है कि इसका अपील का रिजल्ट डाल रहे तो हो सकता है एक दिन के अंदर वैसे मोस्टली आ जाता होता है। देखते हैं क्या अच्छा बनता है। सर। ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई ना, ये एक्चुअल में हो सकती है आईपी वाली, पहले किसी ने चलाई, उसने कोई टिकटॉक सा गेम की और वो बाद में आईपी छोड़ दी, और उसी कंपनी ने आपको आईपी, वैसा ये रेयर केस होता है, लेकिन जो आप सिचुएशन बता रहे हो, अपना केस बता रहे हो, उसमें मुझे तो लग रहा है कि इसी किस्म की गेम हुई है, क्योंकि मैंने पहले कभी सुना नहीं है कि ऐसे अकाउंट सस्पेंशन होगी उसकी। जी सर। जी आप सर। चेक कर लो इसको, फिर देख लो, कोई मसला नहीं है, आप डिस्कॉर्ड पे दोबारा मैसेज कर लेना कि ये प्रॉब्लम है क्या, इसका सोल्यूशन भी देख लेंगे अभी इसको। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी शेब भाई। सर मेरे 2 इशू है। जी बताएं। सर पहला तो ये है कि मैंने आपको अकाउंट दिखाया था, एक जो क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया था, वो फॉलोअर कंप्लीट नहीं हुए थे।
क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, वो जिसमें आपके बड़े स्टार्टिंग में व्यूज आ गए थे। जी 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 यार वो आपका कंटेंट ही वो कॉपीराइट वाला कंटेंट है। मैंने आपको तब भी कहा था कि लेक्चर में भी बताया कि बड़ा रिस्की काम है। मैंने ओरिजिनल पे भी काम शुरू किया हुआ है। ओरिजिनल पे काम शुरू किए और सबसे बेस्ट है। कॉपीराइट वाले पे मसला ये, जैसे आप बता रहे हो आपको तो बड़े बड़े अच्छे खासे व्यूज आए हैं जी। लेकिन ये है कि आपको उससे मोटिवेशन मिली होगी कि मैंने व्यू जनरेट किए हैं। जैसे आप बता रहे हो फॉलोअर्स नहीं मिले, फॉलोअर्स कितने करंटली आपके? अभी 560 या 580 के करीब है। 560। व्यूज कितने हैं? व्यूज एक वीडियो पे तो 92,000, एक पे 80 है, एक पे अकाउंट 70। को चलाए कितनी देर होगी है? ये तकरीबन 20-25 दिन हो गए। 20-25 दिन हो गए हैं भाई। अब इसमें इंतजार करो, फिर वीडियोस अपलोड करो। मुझे ये बताओ कि जो आपकी वीडियोस वायरल गई हैं पॉपुलर वाली, उन्होंने में कितने फॉलोअर्स मिले हैं आपको? आपने देखा स्टेट्स में जाके? एक में 221 बहुत इस कम है, तरह बहुत मिले। कम है। 1 लाख व्यूज पे ना एटलीस्ट आपको 5-10 हज़ार फॉलोअर्स मिलने चाहिए। आपने कोई इसमें CTA यूज़ किया है? CTA समझते हो? नहीं। CTA कॉल कहते टू हैं एक्शन। कॉल टू एक्शन, कि आपने वीडियो के मिड में या एंड में किसी ऐसे वे से अपनी ऑडियंस को बताना कि भाई मुझे फॉलो भी करना है, मैंने आपको कंटेंट डिलीवर किया है। नहीं वो नहीं था, उसमें सिर्फ गेम चल हाँ, रहा है। होता और ये है कि जब ऑडियंस स्क्रॉल कर रही होती है ना, वो स्क्रॉल करती जा रही है, वीडियो तो देख ली, पसंद भी आ गई, लेकिन उसको याद नहीं रहा फॉलो भी करना है। जब वहाँ पे आप कहीं क्लिक का बटन या कुछ इस तरह का शो कर देते हो या बेल सी बजा देते हो ना, टोंग करके आ जाती है कि भाई फॉलो भी करो, ये एंड में वर्बली यही सी वॉइस जनरेट करके उसको कहते हो फॉलो भी करना है। तो जाते जाते अगर बहुत अच्छे लोग होंगे, क्योंकि 1 लाख में से अगर कोई 2-3 हज़ार ने भी फॉलो कर दिया आपकी, तो गेम कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो CTA लाजमी यूज़ करो उस पर। सही। और टिकटॉक के वो जो चेक करने वाला ऑप्शन है ना, वो कोच ने आपको बताया हुआ लेक्चर्स में भी, ये वो लाजमी चेक करते रहो कि आपको अनओरिजिनल की स्ट्राइक्स ना आती रहे, क्योंकि अभी मोनेटाइजेशन पहले कुछ नहीं बताएगा, वो बाद में आपके लिए कर सकता है वो तंग वो भी। सर वो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ चेक करता हूँ, अगर आती है तो फिर डिलीट कर देता हूँ मैं वीडियो। यानी कि आपको आई हुई है? आती है जैसे 2-3 मिनट में, जैसे ही आती है मैं वो वीडियो डिलीट कर देता हूँ, फिर एडिट नहीं, करता डिलीट हूँ। नहीं करनी उसको, उसको आपने कर देना प्राइवेट। डिलीट करते हो सही। वो बड़ा वो नेगेटिव साइन जाता है, रेड फ्लैग जाता है एल्गोरिदम को। प्राइवेट कर दिया अच्छा। करो और फौरी ना चेक किया करो, क्योंकि फौरी वो सही अक्सर नहीं बताता होता, उसको लगे रहने दिया करो। कोई 10 घंटे सही। बाद 5 घंटे बाद तब चेक करना आपने। मेरे अपने अकाउंट से ये होता है, मैं फौरी चेक करता हूँ ना, जब वो फौरी कोई ना कोई एरर दे देता है वो सेम वीडियो को, जब मैं बाद में चेक करता हूँ ओके गुड टू गो होती है वो। और अनओरिजिनल में ये अपील का ऑप्शन आता है भला कि नहीं ऊपर कॉर्नर पे, कि आप अपील कर आता है। सकते हो? अपील कर अपील दिया का करो आता है। उसकी, अपील कर दिया करो। अब मोस्टली केसेस में होता है ये कि जो ऐसी वाली अपील होती है ना, जो वायलेशन वाली होती है, ये टिकटॉक जी क्लियर कर देता होता है, क्योंकि ये बोट ने की होती है, आपको ये साइक लगाई होती है। तो जब अपील करते हो ह्यूमन आके चेक करता है, वो आपको ओके कर दो, क्लियर हो जाती है आपकी वो जो भी स्ट्राइक आई होती है। सही। अच्छा सर, पहले मैं वो VPN के बगैर अपलोड कर रहा था, मतलब पाकिस्तान और इधर दूसरे कंट्री से आ रहे थे ठीक है। व्यूज। उसको फिर मैंने सर्फ शार्क पेड VPN लिया है और USA पे उसको मैं कन्वर्ट किया है। उसके बाद कंटेंट इंग्लिश 2000 में 3000 मतलब उसके अंदर गेम चल रही है, जैसे सॉर्टिंग बॉल होती है ना। नहीं, कंटेंट की व्यूज दिखा रहे हो या कुछ बोल रही हो, या क्या आवाज भी आ रही है कोई? अकाउंट का लिंक नहीं, शेयर करना जरा, सिर्फ कि गेम आपके दिखा यहाँ पे रहा, ओपन कर लेते हैं हम। सिर्फ गेम दिखा रहा। क्या अकाउंट का नाम ओपन कर सकते हैं? कोई मसला तो नहीं अ, कि ना करूँ? आप उसका कहोगे यार वो लीक हो गई मेरी वायरल निश। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बताओ भाई, हम इसको देख लेते हैं अभी। सर मैं आपको प्राइवेट में बता दूंगा। अच्छा, दूसरा चलो ठीक है। मेरा है इशू। क्या इशू है? सर मेरा पुराना मोबाइल था, उसके अंदर मैंने ये 9 अकाउंट मेरे बाहर के चल रहे थे, USA के, अच्छा एक मोबाइल में, और पेड VPN भी लगा हुआ था। ठीक है। मोबाइल हैंग हो गया, अब चल रहा नहीं है। वो जितने आपने अकाउंट चलाए हैं, शुक्र करो वो मोबाइल का कुछ और काम नहीं हो गया। आपने उसमें 9 अकाउंट्स कैसे चला रहे हो? चल रहे 3-4 पे तो मैं ओरिजिनल कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, कैसा एक पे रिस्पॉन्स कॉपीराइट अच्छा आ है। रहा है कि क्या सीन है? रिस्पॉन्स ये है 300-400 पे जाती है। ना करो यार, और ये काम USA ना करो, के आपको बार बार कहा, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप पहले अनओरिजिनल पे काम कर रहे हो ना, आपका कल को अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है, मोनेटाइजेशन के बाद ये प्रॉब्लम आ सकती है, अनओरिजिनल के स्ट्राइक व्यूज़ नहीं आ रहे, प्रॉब्लम नहीं आ रही। अभी इससे पहले आपको पता है, कॉल पे बंदा बात करके गया, उसके पास 3 अकाउंट्स हैं, 3 के 3 मोनेटाइज हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे। आपके साथ भी जी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप एक अकाउंट पर इतनी जान मार के ग्रो करो
और कल को मोनेटाइजेशन होने के बाद अर्निंग ना हो, फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि हमें तो व्यूज़ नहीं चाहिए, हमें चाहिए उससे पैसा कितना आ रहा है। जी। तो आप ये चीज़ अपने माइंड में रखो। आप 9 अकाउंट एक डिवाइस में आपने लगाए हैं, ठीक है, और आप कह रहे हो कितने कि मेरे लगाने चाहिए? क्या कह रहे हो? कितने लगाने चाहिए अकाउंट 2 या एक 3 डिवाइस लगाने पे? चाहिए, इससे ज़्यादा तो लगाने नहीं चाहिए। आप सेम आईपी पे भरमार लगाई हुई है अपने अकाउंट्स की, वो तो फिर आपको तंग करेंगे, फिर आपको व्यूज़ नहीं आ रहे, और व्यूज़ फिर इसी वजह से अच्छा, ही नहीं आ रहे वो, सही। ठीक है। तो ज़रा इसको ख्याल करो इसमें कि 2-3 मैक्सिमम अच्छा सर, चलाओ, और डिवाइस बंद जितनी हो गई, निशेज अब में, वो एक सेकंड बात सुनो, जी आपने इतनी निशेज पे काम कर रहे हो, आपका फोकस हो रहा है डिवाइड, आप जी 2-3 अगर मैक्सिमम आप फुल टाइम दे रहे हो, 2-3 ऐसी निशेज पकड़ो जिसमें फुल तरीके से काम करो, को 25-30 वीडियोस अपलोड करो, देन डिसाइड करो एट अ टाइम। अगर आपके पास टीम है जो काम कर रही है कि खुद ही काम कर रहे हो, खुद ही कर रहा हूँ मैं। तो आप इतने मल्टीपल चला रहे हो, ये तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं कर रहा कि इजी सीन है? इजी तो नहीं है खैर। हाँ, तो फिर वैसी वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्रिप्टिंग करनी है, वीडियो बनानी है, सब कुछ करना है, तो जी एक जी। तो मैं फुल जान मारो, नहीं चलते फिर फ्लिप कर दो। एट अ टाइम सब पे काम करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि टेस्टिंग किस में सही हो रही है, किस में नहीं हो रही, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आएंगे, ठीक है। समझ अच्छा रहे हो, सर, अंडरस्टैंड कर रहे हो बात मोबाइल को? कौन सा लेना चाहिए? ये तो हैंग कर गया, मोबाइल खत्म हो यार गया जो मेरा। मर्जी ले लो, ये जो एंड्रॉयड वर्जन 10 प्लस है ना, इसमें आपको मिल जाएंगे मेरे ख्याल है 10-15 हज़ार की रेंज में सेकंड हैंड फ़ोन मिल जाता है। रियलमी 5 एक फ़ोन है, बहुत अच्छा फ़ोन है वो। रियलमी। रियलमी 5 मैंने यूज़ किया अपने अकाउंट्स के लिए, ठीक है। सही। और रेडमी टेक्नो के भी मेरे ख्याल को 15-20 हज़ार की रेंज में आ जाते होंगे। ये रियलमी 5 बता रहा हूँ, ये फ़ोन भी अच्छा है, लेटेस्ट भी है, बैटरी वगैरह सब कुछ बड़ा बेहतरीन है। क्या ये तो रेंज चल रही जो है मेरे इसकी? से पूछो प्राइस उसको क्या चल रेकमेंड रही है? ये करता हूँ सेकंड हैंड फ़ोन। क्या प्राइस चल रही है इसकी? ये नया तो नहीं आ रहा, ये आपको सेकंड हैंड मिल जाएगा, अगर आप अपनी मार्केट से पता करोगे, मेरे ख्याल है कि ये 10 से 15 हज़ार के दरमियान मिल जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है। अगर आपने नए साइड पे जाना है तो नया फ़ोन आपको मिनिमम मिलेगा 30,000 की रेंज में, जी। तो देख लो आपकी मर्जी है। तो लेकिन सर आप अब ये अकाउंट काम ना कैसे करना मैं कि नए इसको? फ़ोन पे भी आपने 10 अकाउंट्स लॉग इन किए हैं। नहीं, 3 कर दूंगा मैं। 3 एक फ़ोन में 3 एक फोन में, ठीक बस। है। हाँ, उस पर काम करो और वो टिक के काम करो उसके साथ। अच्छा सर, ये अकाउंट जो अभी उस मोबाइल में चल रहा है, अभी हैंग हुआ है, चल रहा ही नहीं है। नहीं, फ़ोन चल ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा। नहीं चलता है, हैंग होता है, फिर बंद हो जाता है। तो आप क्या करना चाह रहे हो उसके साथ? मैं चाह रहा हूँ नया मोबाइल लेके ना, या सेकंड हैंड मोबाइल लेके सारे अकाउंट उधर चलाऊं। ये सारे 2-3। हाँ, ले लो फिर, ऐसा कर लो, इसको रहने दो, इसको डल करो। ठीक है। तो कोई मसला तो नहीं होगा? मैं उसमें मसला भी कर दिया लॉगिन आपने करूं? पहले, और मसला क्या होना है? अब वो दोबारा वो वाला काम ना करो जो आप पहले कर रहे हो। नहीं नहीं, 3 अकाउंट ही चलाऊंगा। बस हाँ, 3 अच्छे चलाओ, और फिर आप देखो क्या बनता है। और जितने आप काम कर रहे हो लेकिन ना, मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह आप कुछ ना कुछ करोगे लाजमी। सर मेरी बात तो समझे ना आप। जी जी। एक मोबाइल में लॉगिन है अकाउंट, ठीक ठीक है। है, ठीक है, अब मैं दूसरा मोबाइल लेता हूँ, उसमें लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो ये जो हैंग हुआ है इसका तो कोई मसला नहीं होगा नहीं इसमें मसला जो होगा, अकाउंट इसको रहने लॉगिन दो, है? ये क्यों चल ही नहीं रहा जब वो अकाउंट में, फिर मसला ही नहीं करेगा आपके लिए। आप छोड़ दो उसको, या तो आप रीसेट करके इसको वैसे ही फ्री कर दो, टिकटॉक ऐप भी सही डिलीट कर दो उसमें से, सही। खत्म हो जाएगी डिलीट। अच्छा, डुअल स्पेस इसमें करनी चाहिए, नहीं या करना उसकी वजह चाहिए, से तो नहीं हो रहा? नहीं करना चाहिए। डुअल स्पेस जैसे ही आप करोगे ना, आपकी प्रॉक्सी मेन वाली ऐप पे चलेगी, दूसरी वाली ऐप पे चलेगी नहीं। तो 2-3 अकाउंट कैसे? 2-3 मतलब वो जो, अकाउंट आपने सेम ऐप में चलाने हैं ना, वहाँ पे से स्विच कर सकते हो। अच्छा स्विच करना है, जी, ठीक है। स्विच कर लेना आप। ठीक आपने ठीक जितने ठीक। अकाउंट्स पे काम कर रहे हो ना, मुझे लिंक लाजमी शेयर करना उनको, ताकि मैं देखूँ, ज़रा आइडिया हो जाएगा मुझे भी, तो आपको रेकमेंड भी कर ठीक देंगे, है, अभी अदरवाइज तो आप स्टार्ट काम तो किया। कर रहे हो, ठीक है। जी जी। ओके जी ठीक भाई, बेस्ट ऑफ लक। है। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शेख भाई बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, सिंगल पर्सन है, और देख लो कितने कितने अकाउंट्स चला रहे हैं, और आप एक अकाउंट के साथ स्टक हो जाते हो। ऐसा बंदा होना चाहिए जो टेस्टिंग करे तो फुल करे। हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन हो तो